आप किसी को अगेंस्ट देयर विल हिप्नोटाइज कर सकते हैं? प्रदीप जी, वेलकम टू माइक ड्रॉप। Thank you. I work with the top level sportsmen in India. जी मिल्खा सिंह, combative I do, boxer, power lifter, weight lifter. और मैनिफेस्टेशन जो एक वर्ड है वो क्या होता है? The moment you are clear about what you want, रास्ते खुल जाते हैं. Subconscious mind is 99.999%. Conscious mind is 0.001%. आप मैनिफेस्ट करो, आप अपने दिमाग में बार बार बोलो, आप लिखो। तो ये affirmations काम करते हैं डेफिनेटली, सारे काम नहीं करते. जो लोग ओवर थिंक करते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं अपने विजन्स या जो उनके लिए लाइफ में लिखा है उसको ब्लॉक करते हैं? एकदम करते हैं. You have to be very careful what you wish for. वेलकम बैक दोस्तों, माइक ड्रॉप के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड की असली ताकत के बारे में। हिप्नोसिस, लाइफ कोचिंग, एनएलपी, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। कैसे आप अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को अनलॉक करके अपनी लाइफ बदल सकते हो। कैसे आप अपनी सोच और अपनी हैबिट्स को रीप्रोग्राम करके एक नया वर्जन अपने खुद का बना सकते हो। ये सब रिवील करेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, जो एक रिनाउंड हिप्नोटिस्ट, लाइफ कोच और एनएलपी माइंड कोच है। तैयार हो जाइए एक ऐसे कॉन्वर्जेशन के लिए जो आपके माइंड के सारे नए पर्सपेक्टिव्स को खोल देगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप जी, वेलकम टू माइक ड्रॉप। Thank you. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। तो सबसे पहले प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या करते हैं, एक सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाएं। आपने बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ के सरल भाषा में पूछ रहे हो। अब माइंड कोच है तो करना भी पड़ेगा। बेसिकली मैं माइंड कोच हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता हूँ। मैंने अपने बहुत सारी टेक्निक डेवलप किए हैं। अब मैं करता क्या हूँ, मैं सिंपल से भाषा में बताता हूँ। मैं आपके नेगेटिव मेमोरी को निकाल के पॉजिटिव डालता हूँ और ऑटोमेशन करता हूँ। अब ऑटोमेशन का मतलब ये है कि पहले कोई चीज़ आप मान लीजिए कि आपको फियर ऑफ हाइट है, तो पहले आप फियर के बारे में सोचते, हाइट के बारे में तो फियर आ जाता था। हम वो क्या करते हैं, उसको निकाल के उसकी जगह आपके ऑटोमेटिकली डाल देते हैं कि नेक्स्ट टाइम वैसी सिचुएशन होगी तो यू फील काम एंड रिलैक्स। तो आई मेक द चेंजेस एंड ऐड ऑटोमेशन टू इट बिकॉज वी हैव अ सबकॉन्शियस माइंड, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली. So that is one thing I do. I teach hypnosis, I teach NLP. I have trained a lot of people all around the world in hypnosis. When Udemy.com, there is a website. I have got 235 video courses. Wow. 187 countries I have students. And I work with the top level sportsmen in India. Cricket, golf, I was more popular because of individual game. Because of being an individual game, they talk about that. And I work with the boxer, power lifter, weight lifter, snooker player. I work with all variety of sports because that is my passion. And I teach hypnosis and I develop a lot of new technique in hypnosis. I have developed a very powerful technique recently in last 6-7 years working with the sportsman called HRA, which is my trademark, called Hidden Resource Activation. Then there is a one thing which I have developed called hypnotic magic questions. Okay. The really powerful thing. And later on during the process you can experience it also. And the power of words. And there is another interesting thing called mind vastu shastra. Okay. You heard about it? No. Vastu shastra, you heard about Yes. it. But there is a vastu shastra in your mind also. Okay. If the time permits, we'll do some Yes, experiment and show you how it Why works. not? Why not? It's very amazing. Okay. And if you know the mind vastu shastra, so other person, you can influence them. Okay. We'll find out. We'll find out. That's why we got you here. आजकल सोशल मीडिया पे जो लाइफ कोचेज और मैनिफेस्टेशन गुरुज आते हैं, ये नया टर्म भी है मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट करो, आप अपने दिमाग में बार बार बोलो, आप लिखो। तो ये चीज़ें काम करती हैं स्लो. ओके. ये सारे मेथड अब पुराने हो गए. ओके. क्योंकि बहुत बार अफर्मेशन काम नहीं करते. क्या होता है, एक थोड़ा आपको छोटा सा एग्जांपल हाँ, देता हूँ. हाँ. अफर्मेशन काम क्यों नहीं करते? वो अफर्मेशन होता क्या है? अफर्मेशन ऑटोसेशन होता है, एक सेंटेंस होता है जिसका आप बार रिपीट करते हो. तो आप अपने मन में बोल रहे हो. मैं एग्जांपल देता हूँ. मुझे मेरा पेट कम करना है, मुझे वेट लूज करना है, तो मैं सेल्फ हिप्नोसिस में जाऊँगा और बोलूँगा आई एम स्लिम एंड हेल्दी, आई एम स्लिम एंड हेल्दी, और फील करूँगा, इमेजिन करूँगा स्लिम एंड हेल्दी. तो ये अफर्मेशन हो गए, लेकिन ये काम नहीं करता. पूछो क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. मैंने प्रैक्टिस किया, विजुलाइज किया, आँख खुली, शीशे में देखा तो पेट निकला हुआ है.
शीशा क्या बोलता है, यू स्टूपिड, यू आर नॉट स्लिम एंड हेल्दी, यू आर फैट। क्या फीलिंग आई? रिजेक्शन। हाँ, तो ये मैंने भी एक टेक्निक इसमें एक ऐड की है अफर्मेशन में, अगर वो ऐड कर दे तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ओके। जानना चाहेंगे? ऐड इन टू इट, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्लिम एंड हेल्दी। आप सोचिए, काम कर रहे हो, प्रोसेस में ही हो ना, तो रिजेक्शन नहीं आएगा। बोलता आई एम रिच एंड वेल्दी, फिर पैसा पर्स खोलता है तो उसमें पैसे नहीं है। क्या फीलिंग आई? तो ये अफर्मेशंस काम करते हैं डेफिनेटली, सारे काम नहीं करते। ओके। तो अफर्मेशन स्लो प्रोसेस है, आपको रोज़ करना पड़ेगा, सुबह शाम करना पड़ेगा। पुरानी थ्योरी है 21 दिन तक करना पड़ेगा चेंज लाने के और मैनिफेस्टेशन जो एक वर्ड है वो क्या होता है लिए। मैनिफेस्टेशन? ये एक्चुअल में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक पॉपुलर तो बहुत है मालूम से, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हुआ। हाँ। एक सीक्रेट बोल के मूवी आई थी, और उसकी बुक भी आई थी। तो किसी ने मेरे को गिफ्ट दी थी, बड़ी अच्छी लगी, बड़े एग्जाम्पल अच्छे दिए। वहाँ से ये मूवी इतनी हिट हुई, हर तरफ कोचेस शुरू हो गए बनना। आप समझे, हर आदमी किताब पढ़ ली, 4 किताब पढ़ ली, किताबें बहुत आ गई, अपने तरीके से किताबें लिख ली, किताबें बेच रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं इंडिया में, बार वाले किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी डाल दी। आई मेरे पास, मेरे उस गुरु की आई जिसे मैं ट्रांसलेट सीखा हूँ, उसी की किताब किसी ने हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल दी अपने नाम से। तो होता है ये। तो मैनिफेस्टेशन काम करता है। ओके। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें कई चीज़ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि मैं लगा रहा था हांगकांग में एग्जीबिशन छोड़ने का, और मुझे 50,000 हांगकांग डॉलर चाहिए थे, और मुझे एक ही आदमी आके दे गया। लेकिन उसमें कई चीज़ें थी। मैं आज सोचता हूँ कि वो काम क्यों किया, तो मुझे समझ में आता है कि वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी जो मुझे याद ही नहीं है। पहला मैंने विजुलाइज किया 50,000 हांगकांग डॉलर, मैंने स्मेल किया, टेस्ट किया, था ना, पहले इमेजिन किया कि आ गया है, मैं हैप्पीली जा रहा हूँ। लेकिन मैंने उसके साथ में और भी बहुत सी चीज़ें की थी। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दिस 50,000 रुपीज़, हाउ कैन आई गेट दिस, आई वाज स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि पैसे की प्रॉब्लम है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। एंड देयर आर सो मेनी थिंग, द वर्ड्स विच आई वाज यूजिंग, आई वाज वेरी क्लियर अबाउट द 50,000 हांगकांग डॉलर। जब वो आया उसके बाद में मैंने रात को सोचा, यार 1 लाख का करते तो कितना फ़ायदा होता। रात को किया, 30,000 का और माल बेचा उस आदमी को। लेकिन कहने का मतलब है कई चीज़ें फैक्टर करती है, खाली आपका अफर्मेशंस नहीं होती। अफर्मेशन अगर भिखारी करेगा तो क्या गाड़ी आ जाएगी उसके पास? एग्जैक्टली। उसके साथ में एक्शन होने चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। एक बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका बिलीफ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो बिलीफ हो गया, क्वेश्चंस हो गया, आपके राइट क्वेश्चन होने चाहिए, राइट स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए आपकी। काफ़ी फैक्टर हैं। और कई बार क्या होता है, जब हम ये चीज़ करने जाते हैं ना, अनकॉन्शियसली हम वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो काम हो जाता है। आप उस फ्रीक्वेंसी पे खुद होते हैं जहाँ और यू शुड बी रेडी टू डू ईच एंड एवरीथिंग टू अचीव दिस। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मेरा, क्योंकि मैं पढ़ता भी काफ़ी हूँ, एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ। मेरा एक ये, जब भी आप कोई चीज़ करना चाहते हो ना, सब कुछ करने के बाद में कागज़ पे लिखो, ये करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है। 1, 10, 15, 20, 30 लिस्ट बनाओ, और फिर पढ़ो कि ये सारे मैं करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। उसमें एक भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, नहीं होगा। अच्छा। एक भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा। और अगर आप सारे करने के लिए तैयार हो तो बता मजा क्या होगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा। मैं जब 2008 में गोल्फ में घुसा था, तो मैंने तो गोल सेट किया था। मैंने सारी लिस्ट भी लिखी थी क्या चीज़ करनी है। उस लिस्ट में 3-4 चीज़ें थी जो करनी नहीं पड़ी मुझे। मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, ये भी था लिस्ट में मेरे। हर जहाँ गोल्फ का टूर्नामेंट होता है वहाँ जाके मैं लेक्चर दूंगा, कहीं जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तैयार था उसके लिए। तो सब काम क्या होता है, ये छोटी छोटी मेंट की ब्लॉक करती है। जैसे ये कुछ भी करने तैयार हो ना, रास्ते खुल जाते हैं। आपने भी जिस दिन पॉडकास्ट में आने का सोचा होगा, तो आपने भी एक लिस्ट बनाया कि मुझे क्या क्या करना है, और आप सब चीज़ के लिए तैयार थे, तभी आप यहाँ पहुँचे। समझे मेरी बात? तो मैं जब स्पोर्ट्स में जहाँ भी जब पूछता हूँ, मैं ऐसी गोल बनाता हूँ, किसके साथ काम करना है, क्या काम करना है, और सब मिल जाते हैं। फिर जब रास्ते खुलते हैं तो अपने आप ऐसे लगते हैं मैजिकली काम हो रहा है, तब मैजिक लगता है। जैसे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बुक है उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट। आप एक बार शुरू हो जाओ, और जैसा कि आपने कहा कि ये सारे आप यू नीड टू राइट डाउन कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये लिखना आप बहुत मन जरूरी बनाओ। होता है। हाँ,
क्या होता है गोल सेटिंग में, खाली सोचने से काम नहीं होता, हम्म, अपने को सारे सेंसेस यूज़ करने हैं। आप सोचिए, लिखिए, पढ़िए, तो यू आर यूजिंग ऑल योर सेंसेस, तभी वो काम करता है। जैसे पहले ये होता था कि आप लिखिए, फिर ये विजन बोर्ड का एक कॉन्सेप्ट आया कि आप इमेजिन करो कि अगर मेरे को एक घर चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, एक बंगला चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। इसमें भी क्या होता है बताऊँ आपको, आपको बहुत स्पेसिफिक होकर फ़ोटो लगानी है। हम्म, इसमें भी बहुत बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि जब आप फोटो लगाते हो तो पिक्चर क्लियर होती है। हम्म, अभी मैं आपको किसी मर्सिडीज गाड़ी की बोलूँ और उसके बारे में सोचो और फोटो दिखाऊं, तो पिक्चर कितनी क्लियर होगी दिमाग में। तो जितनी क्लियर पिक्चर जाएगी उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2001 की बात होगी, कलकत्ता में मैं दे रहा था ट्रेनिंग, और यंग बच्चे बहुत सारे थे जो बाइक में घूमते थे, कॉलेज से निकले थे। तो मैंने कहा गाड़ी का गोल बनाओ। तो उसमें सिस्टम था हमारा कि कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी कलर की गाड़ी चाहिए, कितने की गाड़ी चाहिए, कब चाहिए, और पूरा प्रोसेस कराने के बाद में एक लड़के को पता ही नहीं कौन सी गाड़ी, बाजू वाले की कॉपी कर लिया पूरी, जो लिख रहा था बगल वाला उसकी कॉपी मार दिया, फिर विजुलाइज कर दिया। जनवरी का महीना था, बंगालियों में दिवाली पूजा, दुर्गा पूजा बहुत बड़ा होता है, और दुर्गा पूजा के लिए गोल बनाया। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आने लगे, वो फाइल उठा के कहीं रख दिया, उसने भूल गया। हाँ, गाड़ी बुक कर दी, जो लिखा था वो नहीं, उसी कंपनी की दूसरी गाड़ी बुक कर दी, कलर भी दूसरा सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है उसमें गाड़ियाँ मिलती नहीं जल्दी, तो उसको बोला यार ये मॉडल तो मिलेगा नहीं आपको अभी, इसमें टाइम लगेगा, दूसरा मॉडल है। मारुति में कई मॉडल आते हैं ना, तो बोला ठीक है दूसरा दे दो। तो बोला जो कलर आपने बोला वो कलर भी नहीं मिलेगा, ये वाला कलर मिलेगा। बोले ले लो, ले लिया। अब क्या करेगा बेचारा, लेना है ना, अक्टूबर में घर में दिखाना है, गाड़ी ली मैंने, ले ली। उसके 1 साल बाद में अपनी अलमारी साफ कर रहा था वो आदमी, वो जो नोट बनाए थे ना वो टक करके सामने गिरे। उसने जो गाड़ी का मॉडल लिखा था उसी में बैठा है, जो कलर लिखा था वही कलर की गाड़ी है। तो ये कभी कभी बड़ी मज़ेदार चीज़, यूनिवर्सल। देखिए अपना एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक है यूनिवर्सल माइंड। अब ये कैसे काम करता है मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। कॉन्शियसली जो हम यूज़ करते हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड है, लेकिन आप लैपटॉप पे जो काम कर रहे हो और आपका कंप्यूटर है समझो, जो अपना हार्ड ड्राइव समझो वहाँ पे है, उसमें जितना आपने आज तक किया डाटा है, उसमें जो भी चीज़ आपको चाहिए सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। और जब वहाँ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट लगाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब में जाएंगे, सारे कनेक्शन है वहाँ पे, सारे कनेक्शन है वहाँ पे। तो जब आप प्रॉपर तरीके से मांगोगे तो ही आपको प्रॉपर चीज़ मिलेगी। आप कंफ्यूज मांगोगे तो कन्फ्यूजन मिलेगा आपको। मेरा $50,000 का गोल था, उसके बदले में मैं देने वाला था ज्वेलरी। वो जो आदमी आया था वो इंडियन ज्वेलरी खोज रहा था, वो बहुत बड़ा ज्वेलर था, 3 फ्लोर की ऑफिस थी उसकी। मैं इंडियन ज्वेलरी खोज रहा था, वो लेके चला गया। कनेक्शन क्या हो गया, मैं बेचना था उसको लेना था, कनेक्शन हो गया। तो ये यूनिवर्सल माइंड का बहुत बड़ा काम है। विजन बनाना भी एक आर्ट है, मतलब आप एकदम आर्ट विजन है। जैसे कहते हैं कि आप एक विजन रखो, लाइफ में विजन रखो, आप विजन अभी इंस्टेड ऑफ। मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, आप क्रिकेट खेलना छोड़ चुके हो, अब मैं बोला विजुलाइज करो आप IPL खेल रहे हो, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा ना। आप मेरे को बोलो बॉडी बिल्डर बन जाओ तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। आप क्रिकेट खेल रहे हो, अब एक मैं क्रिकेटर के साथ में तन्मय अग्रवाल जिसकी बात कर रहा हूँ, वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, वो IPL में घुस सकता है और सेलेक्ट भी हुआ था, पहले खिलाया नहीं। तो अगर उसको हम गोल सेटिंग कराएंगे तो चांसेस है कि वो पा सकता है। हाँ, आप समझे मेरी बात को। कैसे विजन अपना कैसे कोई सेट करे। आज अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो 12वीं पास उसने करी, आज वो कॉलेज जा रहा है और आज उसको पहली बार ये आइडिया कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि विजन करना है, लाइफ में विजन रखना है, गोल बनाना है, गोल बनाना है, तो वो अब कैसे एकदम बहुत सिंपल चीज़ है। आज मैं आपसे पूछूँ ना आपको क्या चाहिए, आपको वो नहीं मालूम, आपको ये मालूम है क्या नहीं चाहिए। मेरा सिस्टम क्या होता है, ये छोटा सा एग्जांपल अभी का देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, स्मार्ट लड़की है, सुंदर लड़की है, वो उसकी शादी नहीं हो रही, वो बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, जो मिल रहे हैं सब फालतू मिल रहे हैं। तो क्या होता है, मैंने उससे पूछा तुम पहले लिस्ट बनाओ कि तुमको कैसा लड़का नहीं चाहिए, लिखो लिस्ट बनाओ पूरी। जब वो लिख ली उसके बाद पूछो नाउ व्हाट आई वांट। आप समझ रहे हैं मैं, उससे आपको पता आई डोंट वांट टू बी पुअर, देन व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू बी रिच। अब वो जो लिस्ट बन गई है अपोजिट वाली, वो एक्चुअल गोल है आपका। अब एक पुराना पन्ना फाड़ के फेंक दो, नेगेटिव जो चाहिए, अब उसको बढ़िया से गोल सेट करो। अगर उसका मतलब क्या है, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए। अभी मैं मज़ेदार कैसा बताता हूँ। मेरी वर्कशॉप में एक लेडी आई थी, उसकी लव मैरिज हुई थी, ब्यूटीफुल लेडी, बेंगलोर थी। मेरी स्टूडेंट वर्कशॉप में भी आई, तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा था तो वो बोलती है सर मेरे को समझ में आ गया क्या गड़बड़ हुआ।
उसकी लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज के बाद में उसका ब्रोकन रिलेशनशिप हो गया, तलाक हो गया। मुझे बोला अब समझ में आया गलती क्या, मेरा गोल तो बॉयफ्रेंड का था, पति का तो था ही नहीं। अच्छे पति का तो था ही नहीं, तो पति अच्छा था ही नहीं, वो बॉयफ्रेंड अच्छा था। ओके, अच्छा तो मैंने उसको बॉयफ्रेंड। इस ढंग से उसको मैं गोल सेटिंग करवा रहा हूँ। जैसे ही आपका गोल क्लियर होता है ना, जैसे मैंने बताया गाड़ी दिखती है रोड पे आपको, जो गाड़ी सोच लो खरीदने की वही गाड़ी धीरे रोड पे दिखती है। द मोमेंट यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, रास्ते खुल जाते हैं। रेड कार थ्योरी करके एक थ्योरी है, जिसमें कि आप नॉर्मली रोड पे जाओगे तो आप रेड कलर की गाड़ी आपको या तो ना तो दिखेगी ना कुछ वो होगा। रेड कार और येलो टैक्सी, ये दो थ्योरीज हैं। कि आप येलो टैक्सी थ्योरी अगर आप बैठ के जाओगे तो आपको सारी येलो चीज़ें येलो हाँ। गाड़ी में दिखेंगी। गाड़ियाँ तो पहले भी होती थी, थी। बट क्योंकि आपने अपने माइंड को वजह प्रोग्राम कर दिया कि अब तो येलो देखना अब है। सबकॉन्शियस माइंड आपको वही दिखाएगा। ही विल पिक अप ऑल दोज थिंग्स ओनली। अभी हम आपके साथ बैठे हैं, आज मेरे से पॉडकास्ट कर रहे हो। मैंने कभी पॉडकास्ट करने का सोचा नहीं था, 2 महीने से सोच रहा हूँ। ओके, 2 महीने से। और ईमानदारी की बात है, जूम पे पॉडकास्ट किए मैंने, मेरे ट्रेनर लोगों ने, एक ने बैठा किया, वैसे किया। ऐसा मैंने नहीं किया, पहली बार कर रहा हूँ। गोल था, अब देखिए कैसे मिले अपन। आपका मेरा कनेक्शन कैसे हुआ आपको पता है। आप भी शायद सोच रहे होंगे स्पोर्ट्स का कोई मिले, मैं भी सोचा था। और क्या चांस की बात है, स्पेसिफिकली जब मैं राजस्थान आता हूँ ना, आज के दिन मैं वापस चले जाता हूँ। इस बार टिकट महंगी थी तो अगले दिन की करीब बोल के अपन मुलाकात होगी। देखिए हर चीज़ सबकॉन्शियस माइंड जो गोल होता है ना, सिंक्रोनाइज कर देता है। बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। ओके, मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मेरे को बड़ा घर चाहिए, डिटेल्ड विजन। हाँ, बड़ा घर का मतलब क्या हुआ, खाली घर चाहिए, बेडरूम चाहिए कि नहीं चाहिए, बाथरूम होना इतने चाहिए कि नहीं बेडरूम, चाहिए, इतने बाथरूम, कैसा फर्नीचर होगा, इतना डेप्थ में। हाँ, ओके, कितने स्क्वायर फीट में होगा, कौन सी एरिया में होगा। ओके, जितना डिटेल में करोगे ना, उतना ही माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। और जितनी क्लियर पिक्चर आप विजुलाइज करोगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जितना मैंने पढ़ा है, कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप ये मानने लग जाओ कि वो आपकी है, बस आपके पास अभी तक नहीं है। हाँ, ये विजुलाइजेशन ही है ना, तो ये इसको, हाँ, विजुलाइजेशन ये ही है। विजुअलाइजेशन जब आप ये सोचने लगते हो ना कि आ गई, तब आपका बिलीफ चेंज हो जाता है। आपको अगर ये आ गया कि ये मेरे को आ गई चीज़, तो आपका बिलीफ चेंज हो गया और फीलिंग आती है। जब आगे सोचो तो फीलिंग आती है। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ विजुलाइज करते हो, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने स्पोर्ट्स में, गोल्फ में जब पॉपुलर होना शुरू किया, तो मैं उनका 18 होल का गेम खेलते हैं, तो मैं उनको विजुलाइज करता था कि रात को सोने के पहले आपने प्रैक्टिस में खेल लिया है, यू विजुलाइज 18 होल कैसा खेलोगे आप। तब इसमें 2 तरह का विजुलाइजेशन होता है। एक तो विजुलाइज कर लिया अपने आप को खेलता हुआ जा रहा है, कुछ नहीं होगा। एक विजुलाइज कर रहा है, बल्ला हाथ में है, यहाँ पे शॉट मारी, फील करो और गई, उसको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सारे सेंसेस यूज़ किए उसने। जैसे कई बार बड़े मैचेस जो होते हैं क्रिकेट के, उनसे स्टार्टिंग में पहले मैंने देखा है कई बार नेट्स में बैट्समैन बैटिंग ना करके सेंटर विकेट पे जाता है, ग्लव्स पहन रखे होते हैं, पैड वैड नहीं पहने होते, और बस एक शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, ये विजुअलाइज करता है कि ये बॉल आएगी तो ऐसे मारूंगा। तो वो इसी का एक पार्ट है, विजुअलाइज कर रहे हो आप। और जब आप नोटिस करोगे, कर रहे होंगे ना, उनका बल्ला भी घूम रहा होगा। हाँ, पूरा खड़े होके सोच नहीं रहे ऐसा, हाँ, वो बैट का लेके पूरा फीलिंग के साथ कर रहे हैं वो। ये सुनील गावस्कर बहुत करता था। ओके, सुनील गावस्कर पूरे राउंड मारता था ग्राउंड को, कंफर्टेबल होता था राउंड से कि हाँ ये मेरा ग्राउंड है। ओके, सबका अपना अपना रूटीन है। सचिन का अपना अलग रूटीन है, सबका अपना, जो उनको सेट कर गया ना, जिससे उनका, देखिए होता क्या है, उनको एक पार्ट अपना एक्टिवेट करना है बेस्ट बैट्समैन का। हाँ, तो ये दे आर कंफर्टेबल, वो स्टेट ऑफ माइंड एक्टिवेट करनी है। किसी का राउंड मारने से होता है, किसी का विजुलाइज करने से होता है। सबका अपना अपना रूटीन बन गया, वो काम करता है। कईयों का ये हो गया है, एक नया चीज़ भी हो गया, बहुत आपने देखा होगा पहले के ज़माने में, मैच खेल बैटिंग करने का लाल रुमाल रखूँगा। वो लाल रुमाल का फ़ायदा क्या है बताइए? क्योंकि एक बार लाल रुमाल जेब में थी, आप बढ़िया खेले थे। ये एंकरिंग बोलते हैं NLP में। तो जितनी बार रखोगे तो आपको वही फीलिंग आती है। आप बोलते हैं ना, यार ये शर्ट पहन के जाऊंगा तो मेरे को काम मिल जाएगा मेरा। तो ये एक बार हुआ है, ये फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में है। जब भी आप पहनोगे वो फीलिंग को एक्टिवेट कर देगी। स्पोर्ट्समैन जैसे थोड़े सुपरस्टिशियस भी होते हैं कि पहले राइट पैर का जूता पहनूंगा। सचिन बहुत भयंकर है, पहले ही पैड यही पहनूंगा। सचिन भी बहुत भयंकर था। वो उसने बोल के रखा था कि एक रेस्टोरेंट में हम खाना जाते थे, बढ़िया खेल रहे थे, हम हर रोज उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वही ऑर्डर देंगे। तो ये हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि ये चीज़ इनको, वो पार्ट ऑफ द माइंड को एक्टिवेट करती है। ओके, जो उससे कनेक्शन है।
ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अब आपको पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के बारे में कितना पता है, अगर आप बोले तो मैं बताता हूँ। बिल्कुल बताएं, बिल्कुल। देखिए, जब हमने 72 में सीखना, किताबों में पढ़ना शुरू किया था, बोला जाता था 75% सबकॉन्शियस माइंड, 25% कॉन्शियस माइंड है। ओके। उसके बाद में वो 80-20 हो गया, 85-15 हो गया, 90-10 हो गया, 95-5 हो गया। जब से मैंने अपनी टेक्निक डेवलप की है, मैंने थ्योरी अलग कर दी। सबकॉन्शियस माइंड इज़ 99.999%, कॉन्शियस माइंड इज़ 0.001%। ओके। अब पूछिए क्यों? क्यों? अभी आपने मुंडी लाई, आप सोच के लाई, आपको यस बोलना था, सबकॉन्शियस माइंड तो आपने मुंडी ला दी। कौन कर रहा है ऑटोमेटिक? काम कौन कर रहा है? तो खाली सोच ही रहे, सारा काम तो सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। अब सारी चीज़, हम जो चीज़ 3-4-5 बार कर लेते हैं ना, वो ऑटोमेटिक हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। ओके। आप समझिएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो थ्योरी, मैं बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ पे, मैं सुनते रहता हूँ कई बार, बड़ा मज़ा आता है। आजकल नई कहानी शुरू हो गई है, आपको पता है कि नहीं? चैट जीपीटी। मुझे कोर्स करना है, उसके रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स हैं, आप डालो, वो कोर्स बना के दे देगा आपको। बहुत से लोग ऐसे कोर्स बना रहे हैं। मेरे पास में चैट जीपीटी के जीपीटीज इतने सारे हैं कि मैं चाहे कुछ भी बना सकता हूँ। तो थ्योरी वहाँ से ले लेते हैं। चैट जीपीटी तो चैट जीपीटी के हिसाब से देगी। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ तो ही बोलते रहते हैं। सिंपल चीज़ है, मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस भी कराता हूँ, बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मॉर्निंग में सुबह रोज़ कितने बजे उठते हो आप? 7 o'clock। एक दिन आपको 5 बजे उठना था, तो आप क्या करोगे? 5 बजे अलार्म लगाएंगे, हैं? कितनी बार ऐसा हुआ कि ठीक 5 बजने के कुछ सेकंड पहले टक से अपने आप आँख खुल गई? तो आप तो सो रहे थे, खर्राटे भर रहे थे, गहरी नींद में थे, किसने जगाया? सबकॉन्शियस माइंड। अब एक चीज़ बताइए, आज के जो ट्रेनर बताते हैं ना सुबह उठने के लिए, आप इतना विजुलाइज करो, ये करो, आपने कुछ विजुलाइज किया था बैठ के? मेडिटेशन किया था कि सुबह 5 बजे उठना है? भगवान से 5 बार प्रार्थना की थी? आपने डिसीजन लिया था कि 5 बजे उठना है, और सबकॉन्शियस माइंड ले दिया और आपको उठा दिया। कितना टाइम लगा? सबका सेकंड लगा। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बार फिर आपने 5 बजे का अलार्म लगाया था, 1 बजे आँख खुली, 2 बजे आँख खुली, 3 बजे खुली, 4 बजे खुली, 4:30 बजे खुली, फाइनली 7 बजे खुली। 5 बजे नहीं खुली। हाँ, नहीं, ऐसा क्यों हुआ? अब मैं बताता हूँ। आपने बेचारे सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर दिया। अलार्म तो 5 बजे का लगाया, सबको बोला सुबह जल्दी उठना है, मेरे को जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना बोला। कितने बजे उठना है ये नहीं बोला। सुबह जल्दी उठना है। सुबह कब शुरू होती है साहब घड़ी में? ठीक 12 बजे के बाद। 12 के पहले नहीं उठाया उन्होंने, आपने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, सुबह उठनी, उठाए जाओ। आज हम जहाँ भी अपनी पोजीशन लाइफ में है ना, होता है जेन्युइनली, मतलब दिस हैपेंस। हम अपनी लाइफ में जिस पोजीशन पे है ना, अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो इसका मतलब हमने सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर दिया है। एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम हिप्नोसिस सीख रहे थे ना, कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमारा कॉलेज में एक दोस्त था, उसको भी हिप्नोसिस में सब में इंटरेस्ट था। कहीं से किताब उठा लाया वो विजुलाइजेशन की, तो उसको पैसे कमाने थे। बोला मैं जॉब करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा बहुत सारे। तो विजुलाइज करता था, मॉर्निंग में मनी काउंटिंग, इवनिंग में, नाइट में, ड्रीम में। फाइनली ही लैंडेड अप इन अ बैंक एज अ कैशियर काउंटिंग अदर पीपल्स मनी। बताइए गलती क्या हुई? क्लियर इंस्ट्रक्शन। उसने ये नहीं बोला कि माई मनी, बहुत पैसा माई मनी नहीं बोला उसने, माई यूज नहीं किया उसने, काउंटिंग का बोला, तो काउंटिंग का काम दिला दिया आपको। आप समझे? तो सबकॉन्शियस माइंड टेक थिंग लिटरली, यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। ओके, दैट इज व्हाई हम लोग प्रोग्राम में डिटेल में बोलते हैं, गोल सेटिंग में डिटेल में लिखो क्या चाहिए, कोई चीज़ मत छोड़ दो। इफ यू लीव समथिंग, सबकॉन्शियस माइंड लीव इट आउट। मैं पहली बार एक क्रिकेटर मेरे पास आया था, मैं बता रहा था आपको कहानी 98 की, VVS लक्ष्मण नाम है उसका जी। तो मेरा वर्कशॉप चल रहा था, मैं कलकत्ता से आया था, इंट्रोडक्टरी था, मेरे रूम में आया, ही ऑलरेडी प्लेड फॉर इंडिया एंड ड्रॉप। आती मैं सबसे पहले पूछता हूँ व्हाट इज़ योर गोल? आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया। बोला कॉन्ग्रेचुलेसन, यू डोंट नीड मी। बोला भाई यू ऑलरेडी प्लेड फॉर इंडिया ना, गोल इज ओवर। आप समझे ना बात? ऐसे कितने प्रधानमंत्री इंडिया में आए 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, कोई जानता भी नहीं उनको कहा है कि उनका गोल वही था प्रधानमंत्री बनना। समझिए बात?
तो ये गोल के ऊपर में बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस में उतना ही देगा जितना आपने बोला है उसको, क्योंकि वो लिटरली एनालाइज नहीं करता, एनालाइज करता है कॉन्शियस माइंड अपना। तो ये हो गया अपना सबकॉन्शियस माइंड का पहला पार्ट। सेकंड होता है सारी मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में है, बचपन से जो भी आपने की है सब कुछ वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में अपने है। अब कई बार ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी से मिले आप, विजिटिंग कार्ड भी दिया, आपने बात भी करी उससे, बोले मिलेंगे बाद में, अब 10-15 दिन बीत गए, आज आप उसको याद कर रहे हो, सब कुछ याद है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। होता है। बोलते हो ना जबान पे है, यहाँ पे है, नहीं आ रहा, फिर कोशिश करते हो तो नहीं आता। जैसे ही आप सोचना छोड़ देते हो 10 मिनट बाद में नाम टक से आ जाता है, जबकि नाम की जरूरत भी नहीं है। हुआ है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में था। जैसे मैंने आपसे नाम पूछा, आपका नाम क्या, खट से आपने अपना नाम बोल दिया। कहाँ से आया? सबकॉन्शियस माइंड से आया। अब होता क्या है इसके अंदर कि क्यों देरी से आया? आपने सबकॉन्शियस माइंड को काम दिया, भैया मेरे को नाम दे, लेकिन बार बार पूछे जा रहे हो, उसको सच ही नहीं करने दे रहे। जैसे ही आप चुप हो गए, दूसरे काम पे लग गए, उसको टाइम मिल गया, निकाल के दे दिया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गोल करते हो सबकॉन्शियस माइंड को करने भी देना है। आप समझिएगा। तो एक ये मेमोरी की चीज़ होती है। बहुत बार बोलता हूँ, मैं एग्जाम की स्टोरी बताता हूँ, पूरा पढ़ लिया, तैयार कर लिया, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, सब भूल गए, जैसे ही बाहर निकले पूरा याद आ गया, क्योंकि स्ट्रेस के कारण हमने ब्लॉक कर दिया कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को। अब तीसरी चीज़ आती है सबकॉन्शियस माइंड में, ऑटोमेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। जब पहली बार आप गाड़ी चलाना, कार चलाना सीख रहे थे, तो जो सिखा रहा था उसने बताया होगा, कार की बात कर रहा हूँ, 4 व्हीलर की, मैंने उसमें सीखा कि राइट साइड में एक्सीलेटर है, बीच में ब्रेक है, लेफ्ट साइड में क्लच है। तो 2-3 बार आपने नीचे देख देख के ब्रेक पे पाँव मारा होगा, 2-3 दिन बाद नहीं देखा, अपने आप लग रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप नहीं चला रहे हो, कोई और गाड़ी चला रहा है, आप फ्रंट सीट पे बैठे हो। जब बैठे हो फ्रंट सीट तभी होता है। सामने वाले की ड्राइविंग की प्रोग्रामिंग आपकी प्रोग्रामिंग से अलग है। अब आपको कैसा फील हो रहा है? कब मारेगा यार, टाइट होके बैठे हो। और जब ब्रेक लगाने की टाइम आती है, वो वहाँ लगाता है, उसके पहले आप लगा देते हो जहाँ ब्रेक नहीं है। लगाते नहीं लगाते, ऑटोमेटिक लगाते हो। क्यों? जिस समय आप फ्रंट सीट पे बैठे हो ना, आपका ड्राइवर वाला पार्ट एक्टिव है। वो जो रोड पे देख रहा है वो ड्राइवर के जैसे दिख रहा है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक सामने कोई आ गया, ब्रेक लग गया। आपने पहले सोचा ब्रेक लगाने का तब ब्रेक लगाया, या पहले ब्रेक लगा उसके बाद लगाने का सोचा आपने? पहले ब्रेक लगा, फिर पहले किसने लगाया? सबकॉन्शियस माइंड ने। उसका ड्राइवर पार्ट आपका एक्टिव है। जो चीज़ आप अपने माइंड में, बहुत सारे पार्ट हैं। जब आप ड्राइवर हो तो आप ड्राइवर का पार्ट एक्टिवेट है, जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो पॉडकास्ट लेने वाला पार्ट आपका एक्टिवेट है। आप मान लो कि शादीशुदा हो कि नहीं मुझे पता नहीं, आप अगर हस्बैंड हो तो घर में जाओगे तो आप हस्बैंड का पार्ट एक्टिवेट है, बच्चे हैं तो फादर का पार्ट एक्टिवेट है। उसमें आप डिफरेंट फील करते हो। एक पार्ट है अपने, हजारों पार्ट है अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, तो ये एक्टिव हो जाते हैं सिचुएशन में, अगर आपने पहले से प्रोग्राम किया तो। यहीं से हमने निकाला हमारा HRA। हाँ, ओके। तो अगर मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, अगर कोई मास्टरी कर ले अपने माइंड पे, तो उसके लिए तो फिर कोई पोटेंशियल कम नहीं है, कोई टारगेट। आप एग्जाम्पल सुनोगे, हंसोगे जी। सचिन एंड कामली। सचिन एंड कामली जब दोनों आए थे, कामली वाज मच बेटर बैट्समैन देन हिम स्कोरिंग, बट ही वाज नॉट मेंटली स्ट्रांग। सचिन वाज मेंटली स्ट्रांग। कहाँ पूछा वो? ट्रू। आप समझिए बात। और इतना मेंटली स्ट्रांग था, उसने लाइफ के बहुत से अप्स एंड डाउन को बड़े आराम से निकाल दिया, दूसरा नहीं निकाल सकता था। तो ये डिफरेंस है प्लेयर का। आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक लेवल के बाद सारे एक लेवल पे हैं। जो मेंटली स्ट्रांग है वो परफॉर्म करता है, ओके, और ऊपर जाता है। जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली स्ट्रांग का मतलब बिलीव, कॉन्फिडेंस, स्टेट ऑफ माइंड एंड व्हाट इज थिंकिंग। ये ऑटोमेशन की बात बताई मैंने आपको। तो सबकॉन्शियस माइंड में एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। व्हाट इफ यू कैन लर्न टू ऑटोमेट क्विकली एनीथिंग यू वांट। फॉर एग्जांपल, you are a public speaker and you are not able to speak,
मेरे पास आते हैं केसेस ऐसे कि 3 लोगों के साथ में बात कर सकता हूँ। आजकल ये आईटी सेक्टर में इस सब में क्या हो गया है ना, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। अगर आप टीम लीडर हो, 3-4 अपनी टीम को 5 लोगों को हैंडल कर लिया, वहीं आपको बोलते हैं आप 20 लोगों के सामने खड़े हो तो आप बात नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम बन गया। कभी वैसा हुआ, आप बोलने गए, आपसे आवाज़ नहीं निकली, आप घबरा गए, वो प्रोग्राम हो गया। अब जितनी बार आप सोचोगे ना पब्लिक स्पीकिंग देने का, वो फियर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी कई लोगों को डॉग का फियर होता है, अटैक किया होगा कभी। डॉग की बात करके देख लो, धड़कन बढ़ जाएगी, चेहरा बदल जाएगा, जब कुत्ता ही नहीं वहाँ पे। ये सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता, आपने जो सोचा वो एक्टिवेट कर दिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाइट की अपन बात कर रहे थे, अगर हाँ। किसी को फेयर ऑफ हाइट है, हाउ डज हिप्नोसिस एंड हाउ कैन हिप्नोसिस हेल्प दैट पर्सन कि उनका वो फेयर चला जाए? इसमें 2 चीज़ें हैं, बहुत ध्यान देने की। मैं बहुत टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, तो कोई नहीं बताता ये। कोई भी अगर पार्ट आपके अंदर है, चाहे फियर ऑफ हाइट है, इसका एक पॉजिटिव इंटेंशन है। ओके, गिर तो सकते हो ना हाइट से, और फियर ऑफ हाइट क्या बोल रहा है आपको, जा मत, गिर जाएगा। या तो बचपन में गिरे होंगे, कहीं से ऐसे कहीं से किसी मैं ट्रॉमा आ से गया। ही आया होगा। हाँ, तो पहला तो ये है। तो हम जब किसी का भी फियर निकालते हैं ना, हमारी टेक्निक से हम 2 मिनट में फियर निकाल सकते हैं। मेरी HRA की टेक्निक से बहुत फास्ट निकलता है। ओके, वो निकालने के बाद में एक कंडीशन देते हैं, नाउ नेक्स्ट 5 to 10 टाइम्स इन द फ्यूचर सेम सिचुएशन, बी वेरी केयरफुल। कि इतना फेयर निकल गया कि नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। क्या होती थी, हिप्नोसिस किताबें बहुत मिलती थी मार्केट में पहले। तो एक कॉलेज का टूर गया था, घुमाने जाते ना, टूर गया था। एक लड़का हिप्नोसिस की किताब था, पढ़ता था, जानता था। एक लड़की को फियर ऑफ वाटर था, स्विमिंग का, उसने उसको निकाल दिया फियर। नेक्स्ट डे उसकी स्विमिंग पूल में लाश मिली। स्विमिंग तो आती नहीं थी, कूद गई रॉन्ग साइड में, फेयर चला गया था। फिर चला गया था। तो इसलिए हैव टू वेरी केयरफुल। अब बोलेगा सांप का फियर निकाल दो, सांप को पकड़ोगे तो क्या करेगा, काटे गई। अरे कभी निकालना भी नहीं चाहिए, नहीं है तो डाल देना चाहिए। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर वाला। तो ये हम फियर निकाल सकते हो बड़ी इजीली। फियर भी एक मेमोरी है, एक इमोशन है, और हर इमोशन को आप चेंज कर सकते हो। क्या हर इंसान जिस भी फेज में, मैं जैसे आई एम 35, कोई मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे पेरेंट्स हैं या कोई भी है, आज वो लाइफ में जिस पड़ाव पे हैं, क्या उसमें कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो भी सारी मेमोरीज उनकी चाइल्डहुड की, अडल्टहुड की, जो ट्रॉमाज उन्होंने झेले हैं लाइफ में, जो सेटबैक झेले हैं या सक्सेस झेली है, वो सब कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट होके आज वो इंसान होता है। एकदम, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम्म, आपने कभी नोटिस किया है 50-60 के उम्र के बाद में लोगों को डिप्रेशन आता है? ज़्यादा उन लोगों को 45-50 के बाद आना शुरू होता है। होता है क्या समझे? एक छोटा सा बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मेरी वर्कशॉप में एक बार सेशन कर रहा था मैं, तो मैंने बोला डू यू नीड टू फॉरगिव समवन, मेडिटेशन था। तो बोलते के बाद में सेशन खत्म हुआ, आदमी आके बोलता है मेरे को कि सर मेरी एज 55 साल की है। जब फॉरगिवनेस का बोला तो मैं मेरी पहली क्लास में पहुंच गया। मेरे बगल में एक लड़का होता, उसकी पिक्चर आई, उसके बारे में तो मैंने ज़िंदगी में बाद में कभी सोचा ही नहीं, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। मैंने कहा ये बताओ कुछ हुआ था क्या तुम्हारे समय में? हाँ हुआ था। बोले क्या हुआ था? मेरा टिफ़िन खा गया था वो। बच्चे टिफ़िन ले जाते ना, तो वो बेटा क्या किया, बदमाशी करते ना बच्चे, तो उसका टिफ़िन निकाल खा गया बदमाशी करने के लिए। बोला कैसा लगा? बहुत ख़राब लगा। इस मेमोरी के साथ में इमोशन है। क्या फीलिंग आई थी? धोखा हुआ। ये हुई थी 5 साल की उम्र में, इसका इफेक्ट था इतना। 15 साल की उम्र में फिर किसी ने धोखा दिया, उसका इफेक्ट होना चाहिए था इतना, लेकिन ये दोनों मिलके इतना हो गया। अब ये लेयर बनते जाते हैं, समझिए मेरी बात। तो कुछ उम्र तक हम उसको हैंडल कर लेते हैं, फिर एक टाइम आती है हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, वहीं डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस एंजाइटी आती है, जो प्रॉब्लम आती है ना, आप देखोगे मोस्टली 50, 55, 45 ईयर्स की एज के बाद में लोगों को ये सब शुरू होता है। और जब मिलते हैं ना, सर पहले भी था मेरे को, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया। आप समझ रहे हो? उसका लेयर बढ़ गया, वो हैंडल करना मुझसे भर गया, बाहर भर गया, घड़ा भर गया। वो एक के बाद लेयर, वो लेयर बनते हैं तो क्या है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, छोटी सी भी होता हो जाता है। कई लोगों का है, देखो आपने नोटिस किया होगा कभी, तो कुछ लोगों को पैसे के बारे में बहुत बड़ा वो है, कुछ बोलो ना एकदम से चिढ़ जाते हैं वो। कुछ हुआ होगा उनके साथ बचपन में, वो किसी बात में नहीं चिढ़ेंगे, पैसे की बात में चिढ़ जाएंगे, एकदम से उनका फ्लेयर हो जाएगा पैसे की बात में या किसी से। ये बचपन की मेमोरी, ये लेयर जब बनती है ना तब खतरनाक होती है, और हमारे HRA में हम लेयर निकाल देते हैं।
आई मीन आई एम श्योर अगर कोई ये सब जो ट्रॉमाज हैं फेलियर के या किसी इंडिविजुअल के प्रति, आजकल जैसे बच्चे बात करते हैं कि हमें तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के, 26 साल के बच्चे, ये 30 दिमाग में रहता है और की ये इसकी चाइल्डहुड मेमोरी ट्रॉमा है। बहुत क्लियर होती है दिमाग तो में। क्या कितना ज़रूरी है, मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कितना ज़रूरी है टू लेट गो ऑफ योर ट्रॉमास, जिसने किया उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पास्ट की मेमोरी ही है जो आज आप हो। हम्म अगर अच्छी मेमोरी है, आपने देखा होगा कई लोगों की अच्छी मेमोरीज होती हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम्म कई लोगों की जो नेगेटिव मेमोरी होती है ना, आपने नोटिस किया होगा, वो गुस्से में आके, जोश में आके ऊपर पहुंचते हैं और ढक से नीचे गिर जाते हैं। वो पास्ट मेमोरी उनको खींचती है। तो पुरानी मेमोरी को डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेमोरी का मतलब भी क्या होता है? देखिए, एक एल्बम के जैसे है। आपके माइंड में मेमोरीज आपके एल्बम के जैसे है। कल की मेमोरी यहाँ होगी, परसों की वहाँ होगी, एल्बम है। लेकिन कुछ मेमोरी है जहाँ इमोशन अटैच है ना, वो वहाँ से निकल के सामने आके आपको तंग करती है। से आगे आप समझ गए? लेकिन उसकी जगह कहाँ है? वहाँ है। अगर आप इमोशन निकाल दोगे तो वापस वहाँ पहुँच जाएगी वो। हम यही तो करते हैं, हम मेमोरी का इमोशन निकाल देते हैं, तो फिर आपको मेमोरी धुंधली जाती है वो, या सोच ही नहीं पाते आप। अब मैं मेमोरी के बारे में, आप स्पोर्ट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। आप पूछ रहे थे सचिन के साथ क्या हुआ था। 9 टाइम वाई गॉट इन 90s, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट सेंचुरी मेकर है। तो जिन लोगों को रेफरेंस नहीं पता है, तो सर से मैंने एक ये सवाल किया था कि सचिन तेंदुलकर क्यों इतना 90s में आउट हुआ था। ये जैसे ऋषभ पंत आजकल, ऋषभ पंत भी टेस्ट मैच में 7 बार 90s में, 6 या 7 बार 90s में आउट हो चुके हैं। तो क्या रीजन? कहानी अलग है, क्योंकि वो कभी हुए कभी नहीं हुए। हाँ, सचिन की कहानी अलग, रेगुलर हुए थे सचिन, लाइन से 9 बार हो गए। हाँ। अब ये होता क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। सचिन बहुत मेंटली स्ट्रांग है। उससे कोई दूसरा होता ना, कभी ज़िंदगी में सेंचुरी नहीं लगती थी। अब ध्यान से सुनिए, सचिन 98 पे आउट हुआ, अंदर गया तो तालियां बज रहा था क्या अपने लिए? लोग बजा रहे होंगे 98 बनाए, उसके मन में क्या आ रहा होगा? ये मेमोरी उसके लिए ट्रामाटिक मेमोरी है। 98 में आउट होना किसी भी बैट्समैन के लिए एक ट्रामा है। आउट होना आपको नहीं मिला, अगर उसको अलग, तो ये मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो गई, माइंड में आ गई। अब सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट 2 4 5 मैच बाद फिर भाई साहब 90s में है। कॉन्शियस गोल क्या है? सेंचुरी मारने का। अंदर में प्रोग्रामिंग क्या है लास्ट मेमोरी की? 98 में आउट हो गया, और मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, वो एक्टिवेट हो जाती है 90s में जाते ही। अगर आपने मैचेस देखे होंगे, आप देखेंगे कि वो ठीक से खेल भी नहीं पा रहा था, और इस तरीके से आउट हो रहा था जो आप बिलीव नहीं कर सकते सचिन आउट हो सकता है क्या। अब सेकेंड मेमोरी, एक लेयर, 2 लेयर हो गए, तीसरा लेयर हो गया, लेकिन ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग टू कम आउट, और जब वो आया बाहर तो डबल सेंचुरी मार दिया वनडे में। तो कहने का मतलब क्या है, मेमोरी बहुत इफेक्ट करती है। ये अपने हर बड़े प्लेयरों के साथ में मेमोरी हुआ। अगर ये मेमोरी निकालने का तरीका उनको आ जाए पहले दिन ही, तो कहानी खत्म हो जाए, बात ही चीज़ हो जाए। अब जैसे अपन बात कर रहे थे सूर्य कुमार यादव का, कितना तगड़ा प्लेयर है, एंजॉय करते हैं ना, T20 में कैप्टन भी है, लेकिन वनडे में क्यों नहीं खेल पाता? ध्यान से सुनो, 3 वनडे में 0-0-0 आउट हुआ, कैसी मेमोरी है उसके पास? अब वो जब भी T20 के बारे में सोचेगा खेलने का, अलग पिक्चर, अलग फीलिंग आएगी। अब जितनी बार वनडे के बारे में सोचेगा, अलग फीलिंग आएगी, फीलिंग अलग है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा सुन के आपको। गोल्फ के बारे में है, एक बहुत बड़ा कोच है गोल्फ का बेंगलोर में। तो हैदराबाद में उनकी एक कोचिंग की मीटिंग हुई थी, तो मुझे बनाया था लेक्चर देने के लिए। तो लेक्चर देने के बाद में गोल्फ फ्लोर था बड़ा, तो सब बोले मार रहे थे, खड़े होकर सब दिखा रहे थे अपनी स्किल। तो वो कोच भी दिखा रहा था, बोला प्रदीप जी बड़ी अजीब बात है। बोला क्या? मैं कितनी बढ़िया बॉल मारता हूँ ना, हाँ, मैं राउंड खेलने जाऊँगा, एक बॉल नहीं लगती मेरे से। तो मैंने खड़े होकर खाली इसको बोला, अच्छी शॉट मारा 5-6, आँख बंद कर और सोच कि पहला राउंड खेल रहा हूँ, फॉर राउंड, एक बॉल भी नहीं मार पाया। सोचने से खाली कि मैं खेलने जा रहा हूँ, वो नेगेटिव फीलिंग जो थी ना, उसकी मेमोरी एक्टिवेट हो गई। तो ये बहुत ही मेमोरीज और पास्ट मेमोरीज जो है ना, बहुत बड़ा काम करती है। इनको जितना जल्दी उसको निकालो अच्छा है। निकालने के बहुत तरीके हैं। आप लॉन्ग मेथड करना है, सेल्फ हिप्नोसिस में अफर्मेशन प्रैक्टिस करो, विजुलाइजेशन करो। NLP की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, उसमें जल्दी NLP क्या होता है सर? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये भी एक टेक्निक है, और अच्छी टेक्निक, ये हिप्नोसिस से निकल के आई है। और जो मेरी HRA की है, हम इसमें पूरा ऑटोमेशन निकाल देते हैं। अब ऑटोमेशन कैसा? मान लीजिए आपको फियर है, एक फियर के लिए हमने एक NLP का प्रोसेस लगाया
आपका फियर निकल गया। अब दूसरे फियर के लिए फिर करना पड़ेगा, तीसरे फियर सब प्रोसेस करना पड़ेगा। हमारी टेक्निक से एक ही बार करना है, बाकी बार सारा काम सबकॉन्शियस माइंड करेगा। अच्छा, हम ऑटोमेट कर देते हैं उसको। ओके। तो पिक वन स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड क्लोज योर आइज एंड डोंट ओपन अंटिल आई आस्क यू टू ओपन। Pick one. When you pick one, nod your head. Yeah. Now, when you pick up, think about it. कहाँ थी, किसके साथ थी, what was happening, and how you are feeling. Yeah, your body posture is changed. Huh? Notice how you feel it. Now, when you feel that feeling inside your body, keep your eyes closed. Intensify it. Multiply it. Make this feeling moving up and down in your body faster and faster. Now, ये भी एक part है आपके subconscious mind में. Give it a name, whatever name you like, जो which you can remember. Give a name to that part, that confidence part. Now, thank this part for doing a wonderful job in the past. Now, tell this part, anytime I need confidence, I will think about you, take your name. The moment I take the name, instantly activate and take full control of my body, mind, emotion, behavior, and thoughts. And do it every time from now on. Thank you, subconscious mind. Thank you, the part. And now open your eyes. Look around. आपने नाम दिया, सीक्रेट नाम है, बीबी के सामने भी काम करेगा ये। हैं, आँख बंद कीजिए फिर से, रिपीट द नेम इन योर माइंड एंड से एक्टिवेट राइट नाउ एंड डोंट एनालाइज, लेट द सबकॉन्शियस माइंड डू। द मोमेंट यू विल डू दैट, you'll find same feeling started coming. Intensify it, multiply it, and every time you repeat the name, the feeling will double, intensify, and multiply. Now, one more thing. Do you need this confidence somewhere in the future in the meeting? Yeah. Think about that meeting. And now ask this part to the moment I am there, automatically activate and take full control of my body, mind, emotion, behavior in such a way that I'll do a wonderful job in that meeting and I'll come out successfully and be there throughout the meeting. And now imagine that meeting is over, you did a wonderful job coming out of the meeting and feeling fantastic. Now say thanks to that part, open your eyes. अब उस मीटिंग के बारे में खाली सोचो, आपकी फीलिंग चेंज हो गई होगी, सोचो, हो गई ना। अब हमने क्या किया, ये NLP की टेक्निक है। ओके। हमने क्या किया, याद करा करा के आपको एक्टिवेट कराया। अरे भाई, इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में याद ही करते रहेंगे क्या? जब यहाँ पे है तो हमको एक तरीका मालूम होना चाहिए ना, जो चीज़ें मिल जाए ना। अब आप आँख नहीं खोलोगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा। अब आँख बंद करो। नाउ सुमित, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ऑफ सुमित, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें नेगेटिव एक्टिवेट कराया, पॉजिटिव एक्टिवेट कराया, और हमें तो रिमोट कंट्रोल भी दे दिया कॉन्फिडेंस का। नाउ सुमित के पास इतनी पावरफुल चीज़ें हैं माइंड में आपके पास। नाउ मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा पार्ट इसमें एक्टिवेट करें जो इनको बहुत ही हैप्पी फील करा दे। Activate a part inside will make you feel very happy right now and take full control of his body, mind, emotion, behavior, and thoughts. Do it right now. Yes, that's right. I can see your breathing change, facial expression change. When you feel the happy feeling, keep your eyes closed, not your head. Give it a name, and now keep your eyes closed. Now the real part comes in. Subconscious mind, thank you very much. आज के बाद सुमित कभी भी कोई नेगेटिव मेमोरी आए या कोई फीलिंग आए, ये उसके बारे में सोचेंगे, और सोचने के बाद में फील करेंगे, और फील करके उनको निकालना होगा तो बोलेंगे 2 वर्ड, डिलीट परमानेंटली। जैसे ही वो बोलेंगे डिलीट परमानेंटली, सबकॉन्शियस माइंड आप उनको 3 सेकंड तक फील कराना, 1, 2 और 3 सेकंड, और आफ्टर 3 सेकंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देना ये हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट फीलिंग। इस तरीके से कि पिक्चर ब्लर हो जाए, गायब हो जाए, इमोशन बॉडी से निकल जाए, यू फील काम एंड रिलैक्स। डू इट एवरी टाइम फ्रॉम नाउ ऑन। Thank you, subconscious mind. Now, Sumit ji, pick up that negative memory we started with. Feel about it, think about it, and then say the 2 words in your mind, delete permanently. You will feel it for 3 seconds, 1, 2, and 3 seconds. After 3 seconds, subconscious mind automatically activate this happy and confident feeling, and the picture will become blurred and go away. Feeling will change, you will calm, relaxed, confident, happy. The moment you feel you're no longer able to think about it, keep your eyes closed, say thanks to your subconscious mind and nod your head. मैंने आपको एक प्रोग्राम दे दिया है, अब मैं होमवर्क देता हूँ जब भी किसी के साथ करता हूँ। यू पिक अप मोर एंड मोर नेगेटिव मेमोरीज नाउ, ओके, एंड डिलीट। वर्ड इज डिलीट परमानेंटली। ये भी एक्सपीरियंस है, पहले डिलीट बोलता था, टेम्पररी होता था, इसे डिलीट परमानेंटली बोलना शुरू किया। सिंपल टेक्निक। डू यू ब्रीथ कॉन्शियसली? नो, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली प्रोग्राम बाय योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? लेट्स डू अ फनी एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, क्लोज योर आइज।
Now, Sumit, I'm talking to your subconscious mind. Subconscious mind of Sumit, you control everything physically also, like breathing, all our habits, everything you control. Now, subconscious mind, I want to do something interesting for Sumit right now. Sumit's eyes are closed. Now, I want you to remove his conscious control from the eyes completely so that he has no control over his eyes consciously. And then, however hard he try to open his eyes, not be able to open his eyes. Do it right now. Remove the conscious control from his eyes. So, however harder he try to open his eyes, not be able to open his eyes. Do it right now. Now, Sumit, try to open your eyes, find you'll not be able to open it. The harder you try, the more difficult it becomes. Now, stop trying. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Very interesting lesson here. Now, it is your subconscious mind controlling it. Ask your subconscious mind to give you back the control. At the moment you give you back the control, you'll be able to open your eyes. Now, there is a lesson here. Whichever you are not able to achieve, your subconscious mind is holding you. Ask him to release. Understand? ये तो बहुत क्रेजी थे ये तो बहुत क्रेजी, आग ही नहीं खुल रही। वाह। तो हम हिप्नोसिस में क्या करते हैं, हम आपको सजेशन देते हैं कि आपकी आंखें बहुत भारी हुई खोल नहीं सकते। हमने सबकॉन्शियस माइंड से काम करा लिया वही। आप समझे मेरी बात? वाह। अब आपने, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और देता हूँ, एक और गिफ्ट देता हूँ। हमने बोल के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कराया हैप्पी पार्ट, ठीक है ना? है, लेकिन हमारे को तो कई बार हमको चाहिए क्रिएटिविटी, कई बार हमको एक्साइटमेंट चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए। तो पिक अप अ फीलिंग विच यू कैन फील लाइक एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट। नॉट यू टेल मी, पिक वन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लिसन, you close your eyes, ask your subconscious mind to activate, give pet name to that part, activate that part right now, use the word right now, नहीं तो 2 दिन बाद करेगा। हाँ, ठीक है। आँख बंद कीजिए, pick up that part which you want to, which you can feel like excitement, enjoyment, relaxation. Pick one and then ask your subconscious to activate that part right now and take full control of my body, mind, emotion, behavior and thoughts. Don't analyze, let the subconscious do the job. Yes, breathing started changing. If the feeling is not very strong, say double it, intensify it, and multiply it. And now, if you want, give it a name, and now open your eyes. Thank your subconscious mind. Important चीज़ है, जितनी बार आप काम ले रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को, उसको थैंक यू करना है, ग्रेटिट्यूड, तो सुनेगा। मैं बहुत अच्छे, मैं स्पोर्ट्समैन के साथ ही काम करता हूँ। एक खराब शॉट करके तो चल रहा है ना दिमाग में, इंस्टेंटली से रिमूव दिस एंड एक्टिवेट दिस, विद इन सेकेंड्स चेंज हो जाता है। जितना आप यूज़ करोगे उतना जल्दी काम करना शुरू करेंगे। मेक सेंस। तो ये हमने ऑटोमेशन भी कर दिया। कितना टाइम लगा? ये मेरी HRA है। ओके। ये पहला पार्ट है स्मॉल मेमोरी के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए दूसरा टेक्निक है। ये टेक्निक बहुत सुपर्ब है, हम स्पोर्ट्समैन के साथ यूज़ करते हैं। अभी मेरा बीच में मेरा कुछ साल ऐसे हुए थे, ये 2014 से लेके अपने बाद में बीच में लॉकडाउन आ गया, ये आ गया, तो थोड़ा मैंने काम कम हो गया था। नाउ आई एम गेटिंग बैक इनटू स्पोर्ट्स अगेन फुल टाइम। ओके। एंड गोल्फ एंड क्रिकेट आर द 2 स्पोर्ट्स विच आई एम लुकिंग, बट आई वर्क विथ एवरी स्पोर्ट। किन किन स्पोर्ट्समैन के साथ आपने काम किया है? अभी देखिए, स्पोर्ट्समैन में आप गोल्फ की बात करता हूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। जी मिल्खा सिंह सन, गगनजीत भुल्लर, अनिर्बान लहरी, राहिल केंजी, ये लोगों ने रेगुलर लंबा काम किया है। ओके। बाकी आए गए तो बहुत है ओके। गोल्फ में। आई थिंक आई हैव डन मोस्ट ऑफ द गोल्फर्स इन इंडिया। अभी जो नए नए क्रॉप आई उनको नहीं, बाकी पुराने सबके साथ मैंने काम किया है, फ्री में भी, पेड भी। तो गोल्फ में एडवांटेज क्या है, इट्स अ वेरी हाई लेवल गेम, सो यू टेंड टू मीट टॉप क्लास पीपल देयर। ये हो गया गोल्फ का। क्रिकेट में मेरा सबसे पहला क्रिकेटर था VVS लक्ष्मण, जो मेरे को मेरे वर्कशॉप में आया था, हैदराबाद अटेंड किया था, तो मैंने सेशन किया, तो उसके बाद पूरे हैदराबाद की टीम आ गई थी। अंबाटी रायडू, ओके, व्हेन ही वाज द अंडर 19 कैप्टन, इंडिया कैप्टन, इंडिया 19। हाँ, पाकिस्तान गए थे खेलने, उसके पहले मेरे से सेशन लेके गया था ये। ओके। और अभी रिसेंटली भी आके मिला था मेरे को, रिटायर होने के ठीक बाद में। ओके। वो चलता है, ड्रामा चलता है, आया था, मिला था मेरे को, बहुत अच्छा लड़का है। लोग कुछ भी बोले, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। हर आदमी का अपना गुस्सा बहुत आता आता है, गुस्सा बहुत आता है। किसको नहीं आता है?
कोई बाहर निकल जाता है, वो अंदर नहीं रहता। हाँ, और गुस्से में कई बार बहुत अच्छा काम भी करता है, हम्म, मेरे उसको पता है मेरे को। तो ये हुआ। बंगाल की पूरी क्रिकेट टीम थी मेरे पास एक टाइम। ओके। लक्ष्मीकांत शुक्ला, रणदेव बोस, दीपदास गुप्ता। इनफैक्ट दीपदास गुप्ता आफ्टर सेशन में गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम। वाओ, वेरी नाइस। ओके। अपना ये रणदेव बोस मेरा सेशन लेने के बाद में बाय द एंड ऑफ द ईयर स्टार्टेड टेकिंग विकेट्स एंड 7-8 years ही वाज कंटिन्यूसली टेकिंग द हाईएस्ट विकेट टेकर एंड ही वाज सेलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर इंग्लैंड। गया था, खिलाया नहीं, पॉलिटिक्स जो भी होता है उनका होता होगा, एंड ही रिटायर। नाउ इज बिकम अ नेशनल कोच, नेशनल सेलेक्टर अप टू एज ऑफ 24 कुछ टीम होती है इनकी। लक्ष्मीकांत शुक्ला हैज़ बिकम वेरी सक्सेसफुल एज ए, वो उसकी बॉलिंग चली गई थी क्योंकि उसको कुछ पाँव में इंजरी थी, ही बिकम अ बैट्समैन। तो उसने डबल सेंचुरी भी मारी मेरे से बात करके। उसके मेंटल ब्लॉक थे 90s में, 40s में आउट होने वाले, अच्छा। तो वो निकल गए पूरे। कितना डिफरेंट होता है एक स्पोर्ट्समैन के साथ काम करना और एक नॉर्मल लेट्स से बिजनेसमैन के साथ काम करना? ईमानदारी बात बताऊँ, मज़ा स्पोर्ट्समैन के साथ आता है। जब वो सक्सेसफुल होके आता है ना तो कितना बढ़िया लगता है अपने को, लगता है कि मैं जीत गया। हाँ? इस समय मेरे ख्याल से ज़्यादा भी नहीं तो मेरे गोल्फर्स की जो विन है ना, छोटी मोटी मिला के, मोर देन 100 होगी, मोर देन 100 होगी। तो स्पोर्ट्समैन का मज़ा अलग है। सेकंड मज़ा पता क्या है, दीज आर मोस्टली यंग, आई एम 67, तो उनके साथ रहते तो हाउ यू फील, यू फील यंग। ये होता है। बिजनेसमैन का अलग है, बिजनेसमैन के प्रॉब्लम भी अलग है, उनके स्टेट ऑफ माइंड, सिचुएशंस, मैं काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ उनको। इनफैक्ट कई मैं परsuasion की टेक्निक भी सिखाता हूँ। ओके। तो जिससे कि वो जल्दी बिजनेस बढ़ाए। जैसे हर फ्रेंड सर्कल में एक जना कम से कम ऐसा होता है जो आप पूछो कि यार कैसा है, क्या चल रहा है, अरे यार बहुत हालत ख़राब है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये लगी पड़ी है यार। ये वर्ड तो ये वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। मैंने पूरा कोर्स बनाया। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपके पास? पहली बात तो उनसे दूर रहो। हाँ, मैं एक टेक्निक वो करता हूँ, क्रिएटिंग अ शील्ड। क्या होता है कि वर्ड अपने को इफेक्ट करते हैं, दूसरों के वर्ड भी इफेक्ट करते हैं, दूसरों के वर्ड भी इफेक्ट करते हैं। अच्छा। क्या दूसरों के सिर्फ वर्ड्स या फिर दूसरों का जो भी आउटकम लाइफ में होने वाला है वो भी आपको? देखिए, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो ओके, लेकिन अब दूसरों का वर्ड तो खाली वर्ड नहीं, उनका बिहेवियर, वो आपके बारे में खराब सोच रहे होंगे ना तो भी आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। अच्छा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्पोर्ट्स में क्रिकेटर जो कैप्टन होता है ना, अगर वो अपनी टीम के बारे में बढ़िया सोचेगा ना तो टीम बढ़िया खेलेगी। जिस दिन वो सोचेगा टीम खराब है मेरी, कहानी खत्म। कैप्टन चेंज हुआ, कहानी चेंज होगी। कहानी चेंज, हाँ ये होता है, काफ़ी बार होता है। द टीम इज़ द सेम, टीम इज द कैप्टन बस बदलते ही तो उसकी एनर्जी और फीलिंग चेंज हो जाती है। प्लस मैं सबसे पहला काम जो करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में काम करता हूँ, सबसे पहले उनके वर्ड चेंज करवाता हूँ। ट्राई निकलवा देता हूँ, ये सारे वर्ड निकलवा देता हूँ और पॉजिटिव वर्ड डालता हूँ। और हर बिजनेस में, हर स्पोर्ट्स में एक पावर वर्ड्स होते हैं। अब जैसे क्रिकेट में अगर आप बैट्समैन हो, यू आर सीइंग द बॉल लाइक अ फुटबॉल, यू हैव ऑल द टाइम टू हिट द बॉल, 4, 6, यू नो, ये पावरफुल वर्ड्स है। बॉलर के लिए क्या है, विकेट, विकेट है, लाइन, बिटन, लाइन। अभी मेरा क्रिकेटर है हैदराबाद का, मुदस्सर बोल के, ये पहले खेल चुका सिराज के साथ। अच्छा। ये दोनों एक साथ डेब्यू किए थे ओके। हैदराबाद के लिए। वो आगे निकल गया, यहाँ पे उसको बैक एंड नहीं था, सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट तो बेचारा सिराज के पास उसमें नहीं था, लेकिन वो उसका लक अच्छा था, बढ़िया खेला, निकल गया, ये रह गया। तो जब लास्ट ईयर मेरे पास आया तो मैंने, जब वो हैदराबाद टीम में घुसा था, उसमें मेरे साथ सेशन कर रहा था, तो मैंने उसको सीधा एक बोल दिया, रनअप पे जाएगा, एक ही दिमाग में बात रहेगी, विकेट 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 विकेट। चलता क्या है, फुल टॉस ना लग जाए, हाँ, चौका ना मार दे, छक्का ना मार दे। पिक्चर क्या देख रहे हो, वही देख रहे हो, तो वही सब कौन से माइंड देगा ना जब पिक्चर देख रहे हो। तो जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसको विकेट मिलने शुरू हो गए। तो जो आप क्या सोच रहे हो, बोल रहे हो ना, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो लोग ओवर थिंक करते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं अपने विजन्स या जो उनके लिए लाइफ में लिखा है उसको ब्लॉक करते हैं? एकदम करते हैं। ओवर थिंक के भी दो तरीके हैं, आप नेगेटिव ओवर थिंक कर रहे हो कि पॉजिटिव ओवर थिंक कर रहे हो। ये भी है। अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो माइंड को प्रोग्राम दे रहे हो आप, वो सुन रहा है। और पॉजिटिव कर रहे हो
तो पॉजिटिव काम भी करेगा। ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग खाली नुकसान ही होता है। हाँ, कोई भी काम करने के बाद सोच सोच के करते, एक्शन नहीं लेते हो, वो गड़बड़ है। भाई आपने सोच लिया है करना, तो एक्शन लेना फिर है। आपके एक्शन नहीं ले रहे हो आप, ओवर थिंकिंग का, तो वो नुकसान वाला काम होता है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस जैसे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन हाउस होल्ड में, जहाँ बच्चों को बहुत शुरुआत से ही एक ढांचे में डालने की कोशिश की जाती है कि आपका मेन पर्पस ये होना है कि यू हैव टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, आपको पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, ये सब करना है, तो क्या इस पूरी प्रोसेस में डू इंडियंस एज अ सोसाइटी इन अ होल, क्या हम अचीव कर सकते हैं, वो सोचने की क्षमता, वो कैपेसिटी कहीं खो देते हैं? एकदम। क्या होता है, कई बार मेंटल ब्लॉक बन जाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि एक कहावत है, जितने चादर है उतने ही पैर फैलाओ। हाँ। आजकल लोग कहते हैं कि भाई पैर फैलाओ ना, चादर तो नहीं आ जाएगी। नहीं आ जाएगी। हाँ, चेंज हो गया। चेंज ये हो गया। कहावतें हैं, ये बहुत मुहावरे बोलते हैं, ये बहुत काम करती है। 91 में मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया था। उस समय ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगाता था। हम 3 लोग गए थे, मैं, मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त था वो, और एक जो मेरा ऐड डालता था वो जो लड़का था वो इंग्लैंड पहले भी गया हुआ था, और वो पार्टी वाला आदमी था। हम गए थे काम से। वो भाई क्या करता था, शाम को 7-8 बजे गायब हो जाता था, और कभी सुबह 2 बजे, कभी 3 बजे, और फिर 11-12 बजे तो सोता था। तो मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया, यू आर पेन इन माई। आने के टाइम में प्लेन में नहीं बैठ पाया ठीक से। तो ये वर्ड बहुत इफेक्टिव है। तो ये नेगेटिव वर्ड निकाल देना है। जैसे नेगेटिव वर्ड्स क्या, जैसे और बताएं आप। नेगेटिव वर्ड ये तो देखो, जो नॉर्मल वर्ड हो गए अपने, प्रॉब्लम वर्ड यूज़ नहीं करना। अच्छा, प्रॉब्लम। बट यूज़ नहीं करना। बट। ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करना। ट्राई का बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है। ट्राई का मतलब आप नहीं कर रहे हो। ओके। आपके दोस्त ने बोला, आपसे पैसा लिया था, आपने बोला यार मेरे को चाहिए कल पैसा, तो वो बोला मैं आई विल ट्राई टू गिव यू टुमारो। क्या मीनिंग है इसका? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ट्राइंग इज नेगेटिव। तो ट्राई वर्ड, मैं कभी भी मेरे स्पोर्ट्समैन को ट्राई वर्ड, और जो इंटरव्यू में मैं एक और मेरा बात करूँ, जो मेरा प्लेयर को इंटरव्यू देता है मैं सुनता हूँ ना, मुझे मालूम है कल क्या करने वाला है, स्पोर्ट्स स्पेशली गोल्फ में। ओके। आप एग्जाम्पल सुनोगे? एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब ब्रिटिश ओपन में गया था, किताब खरीदी थी मैंने, माइंड पे मिल गई थी, लकीली उसका ऑथर भी था तो उसने ऑटोग्राफ दे दिया। और गलती क्या है, मैं वहाँ से खरीदी और मैंने Amazon.com से मंगा भी ली थी, 2 हो गई थी। तो उस किताब में गोल्फर आया तो पढ़ने लगा, उसने आके बड़ा खुश हुआ, सर देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। वो टेक्निकल जवाब दे रहा था। एक टूर्नामेंट था गोल्फ का, ये अगस्टा मास्टर्स 1996 का था शायद ये। तो ये गोल्फ में क्या हुआ, थर्ड डे, 2 दिन तो निकल जाते हैं, तो थर्ड डे जो टॉप लीडर था उसमें ग्रेग नॉर्मन था, 6 शॉट्स अहेड था। नीचे था उसका क्या नाम है उसको, निक फाल्डो। ओके। वो 6 शॉट 96। हाँ। तो उन दोनों का इंटरव्यू लिया गया कि अब वो इंटरव्यू में उन्होंने जवाब क्या दिया ये सुनो। ग्रेग नॉर्मन से पूछा गया, संडे को लास्ट डे होता है नॉर्मली, 4th डे। ग्रेग नॉर्मन लीड कर रहे थे। हाँ, वो 6 शॉट से लीड कर रहा था। तो उससे इंटरव्यू लिया, पूछा गया हाउ यू थिंक, यू नो यस आई एम प्लेइंग गुड, बट यू नो आई हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क टुमारो, आई हैव टू प्ले 18 टफ होल्स टुमारो मॉर्निंग। बोल दिया। निक फाल्डो से पूछा गया, आई एम नॉट वरिंग, आई एम प्लेइंग गुड, इफ आई कैन शूट 72 में ख़त्म होता है ना शॉट में, इफ आई कैन शूट 66 एनीथिंग कैन हैपन इन द गेम ऑफ गोल्फ। अब बताइए दूसरे दिन कौन जीता? निक फाल्डो। कितने शॉट से जीता ये सुनने की बात है। 6 शॉट से, उसने 6 गिराई, इसने 6 बनाई। 12 शॉट का बोलने पे डिफरेंस हो गया, सिर्फ बोलने से। अब मैं आपको मेरे गोल्फर का बताता हूँ। एक गोल्फर है, उसका नाम बोलता हूँ, अशोक कुमार नाम है, गूगल मार लेना, दिल्ली का है, अच्छा गोल्फर है, और ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये गोल्फ कोर्स में ही सिखाते सीखते सीखते करके बहुत बड़ा स्टोरी पढ़ी थी मैंने, कैडी थे पहले, कैडी से शुरू किया था। हाँ, कैडी से ही फिर उन्होंने। हाँ। तो डीएलएफ में गुड़गांव में गोल्फ का टूर्नामेंट था, तो ये लीड कर रहा था, और बड़ा टूर्नामेंट था। तो थोड़ा नर्वस था, तो मैंने इसको कॉन्फिडेंस राउंड में करा दिया, जीत गया ये। और वो टूर्नामेंट में उसने 17-18 लाख बने होंगे उसके। उसके 2 हफ्ते बाद में बेंगलोर में केजीए में गोल्फ टूर्नामेंट था, तो मैं जाता था पहले, हर गोल्फ टूर्नामेंट जाता था, क्योंकि 2-4 मेरे प्लेयर होते ही थे और मेरे को मज़ा भी आता था। हाँ, तो हम जाते थे वहाँ पे। तो मैं नॉर्मली इंडिया में जब जाता था ना, तो उनके साथ वॉक नहीं करता, बाहर जाता था ना कभी, तो मैं 18 होल वॉक करता था उनके साथ। तो मैं देखा वहाँ पे कि साला पहला दिन हो गया,
एक टूर्नामेंट जीत गया, छोटा टूर्नामेंट है, उसका कोई स्कोर ही नहीं दिख रहा ढंग से, 28-29 पोजीशन, दूसरा दिन भी हो गया। मैंने बोला हुआ क्या, मैं समझ में नहीं आया। एक आदमी जो टूर्नामेंट बड़ा जीत के आता तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है ना। वॉकिंग करते करते नोटिस बोर्ड पढ़ लिया मैंने। नोटिस बोर्ड में 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू लिया गया था। उस इंटरव्यू में भाई साहब ने बोला था कि ये गोल्फ कोर्स डिफ़िकल्ट है, इसका जो ग्रीन पे जहाँ पे होल में डालते हैं वो डिफ़िकल्ट है, स्कोरिंग इज़ डिफ़िकल्ट। मैं बोला ये क्या गजब कर दिया। वो देखा, वो ग्राउंड खेल के आके ना खाने का ऑर्डर देता, मैंने पकड़ लिया उसको। बोले ज़रा क्या हुआ सर? अरे खाना खा गया। नहीं पहले यार ये बोर्ड पे क्या लिखा तुमने, पढ़ के बताया मैंने। वो सर डिफ़िकल्ट है ना। बोला तेरी पोजीशन क्या है? 29। 1 नंबर की क्या पोजीशन है? उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ सर ये बात तो सही है, उसने तो 5 अंडर मारा, तुम्हारा तो 1 भी अंडर नहीं है अभी तक। सर मैं क्या करूँ? आँख बंद कराई, 10 बार बुलवाया गोल्फ कोर्स इज ईजी, 10 बार बुलवाया स्कोरिंग इज ईजी, और 10 बार बुलवाया आई एम द विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। 4th डे टूर्नामेंट जीत गया। इंटरव्यू में बोला, 29th पोजीशन से इंटरव्यू में बोला उसने मेरा नाम। और फिर वहाँ होता क्या है नॉर्मली गोल्फ के अंदर में, लास्ट डे ना चेकआउट कर लेते हैं, 3-4 बजे ख़त्म होता है। तो उसको दिल्ली आना था, मेरे को हैदराबाद था, एयरपोर्ट पे सारे मिल गए। उसने बढ़िया पार्टी दी मेरे को, बढ़िया सिग्नल मार के बैठ बुलाया मेरे को, ला के सर और क्या खाओगे और क्या खाओगे। तो कहने का मतलब वर्ड इज़ वेरी पावरफुल। एक और बजाता हूँ, एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूँ आपको वर्ड का। मैंने जिम मिल्खा जी का इंटरव्यू लिया, ऐसी बातों में बैठे बैठे मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, उसको हम काका बोलते हैं। तो बोले मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। बोला हाँ। आप 3 दिन का टूर्नामेंट खत्म हो गया, आप 2 शॉट आगे हो और आपके पीछे टाइगर वुड है। टाइगर वुड आपके पीछे है। मेरा क्वेश्चन ये है, ए जीव यू आर प्लेइंग सो गुड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुमारो, टाइगर वुड बिहाइंड यू? ओ टाइगर वुड इज अ ग्रेट प्लेयर। मैंने कहा कान के तो मैं ये बोलूँ खराब है? जवाब ही मत दो, डोंट एक्नॉलेज, नो रिप्लाई। शी से आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट माय गेम। तो ये वर्ड्स बहुत है। अपना एक रहाने बोल के कैप्टन था बीच में, ये कोई टूर्नामेंट खेलने गए थे, उसने इंटरव्यू में बोल दिया, वो कंट्री जिम्बाब्वे थी, केन्या थी, मेरे को याद नहीं है। उसने ये बोल दिया कि विल नॉट टेक दिस टीम्स लाइटली, इट्स अ गुड टीम, वी हैव टू रियली प्ले हार्ड। वही हुआ, हर मैच जीते हारते आते। तो ये वर्ड और वर्ड्स बहुत, ये पिक्चर बना देता है। वर्ड करते क्या है, जैसे आप बोलते हैं ना पिक्चर बना दी और माइंड में प्रोग्राम हो गया, टक से शुरू हो गया कल का काम ऑटोमेटिक। सर हिप्नोसिस की जो टेक्निक है पूरी, अगर इसको कोई मास्टर करे एंड अगर किसी नेगोशिएशन में बैठें तो उसको नेगोशिएशन में कैसे इसको हेल्प करके हम अपने लिए बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं? अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हिप्नोसिस में एक टॉपिक है कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, जिसमें हम बात करते करते ही आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज करते हैं। एक्चुअल हिप्नोसिस पता क्या है? अभी आप आराम से बैठे हो मेरे पास, कंफर्टेबल बैठे हो, मैं कोई ऐसी बात बोलूँ जिससे आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाए, जैसे मैंने आपसे एक्सरसाइज कराई नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाली, दैट इज हिप्नोसिस। द मोमेंट आई चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। तो नेगोशिएशन में क्या है, हमने सामने वाले का माइंड चेंज करना है, दैट्स कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस। तो ये हमारे एक कोर्स है कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस पे, उसमें स्पेसिफिक वर्ड और लैंग्वेज पैटर्न है, जिससे यू गो इनटू अ काइंड ऑफ अ ट्रांस इनडायरेक्टली। इसको हम बोलते हैं ट्रांस डेरिवेशनल सर्च। ओके, हाँ, तो डिड यू एवर फेल्ट हैप्पी? हाँ, अब जैसे मैंने पूछा, यू हैव टू गो इनसाइड एंड थिंक अबाउट इट। द मोमेंट आई चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज हिप्नोसिस। अब एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका मैंने नाम दिया माइंड वास्तुशास्त्र। अब ये क्या है? माइंड वास्तुशास्त्र। हाँ, अच्छा, वास्तुशास्त्र तो पता ही है। वास्तुशास्त्र वाले क्या बोलते हैं आपको, यहाँ एनर्जी ठीक नहीं, यहाँ से चेंज कर लो, वहाँ से चेंज कर लो, ठीक हो जाएगा। सेम चीज़ माइंड के अंदर है। अभी छोटी एक्सरसाइज करेंगे आप, आराम से बैठ जाइए, आँख बंद कीजिए। अब आपको इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। नाउ थिंक अबाउट द पर्सन यू लाइक मोस्ट। You don't need to tell anybody. Pick up a person whom you like most. And the moment you think about the person, imagine the picture pop up on the screen. Now with your right hand, point to the direction where the picture pops in. Yes, keep your finger there. Now think about a person whom you don't like and where the picture pops in on the screen. With the left hand, point to the right. See, you can see here. Okay, keep there. Now take the picture of the person you don't like and try to shift to the location like and notice what happens. Not moving, open your eyes. Which picture was more colorful? फर्स्ट वन, बगल में भी थी, हैप्पी मेमोरी। अब समझिए आपके 2 लोकेशन हैं,
ये जो सामने देख रहे हो ये आपका लाइकिंग लोकेशन है, वो डिसलाइक लोकेशन है। अब मुझे आपको इन्फ्लुएंस करना है तो मैं क्या करूँगा, कहाँ से बात करूँगा मैं, आपके राइट में बैठूँगा या सामने बैठूँगा? अगर मैं आपके लेफ्ट में बोल के बात किया तो यू विल नॉट एग्री। 90% लोगों का यही होता है, अच्छा, स्ट्रेट और लिटिल राइट। स्ट्रेट और लिटिल राइट। अब मैं आपसे यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ ना, आई कैन इन्फ्लुएंस यू नाउ बिकॉज आई एम इनटू योर राइट। अच्छा अच्छा, दिस इज ऑल्सो यस। ओके। तो ये मैं कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी मीटिंग होती है ना, अब मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, मेरा एक इनकम टैक्स का कमिश्नर के साथ में मीटिंग था, कुछ प्रॉब्लम था, मेरा था नहीं, वो बनाया हुआ प्रॉब्लम था, लेकिन नया आया था तो उसने बुलाया, नाम सुन लिया तो मेरा नाम गूगल देख के बुला लिया। मैं मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ले गया तो उनके सामने वो बैठा होता, सामने 2 चेयर होती है। मैं पहली कोशिश ये होती है कि मैं इधर वाली चेयर पे जाके बैठूँ। यहाँ बैठा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ बैठा, 5 मिनट बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बाहर भेज दिया, 10 मिनट मैंने थेरेपी करी उसकी, नेक्स्ट डे उसने मेरा काम बिना पैसे कर दिया। अच्छा, ये माइंड वास्तु शास्त्र में जैसे आजकल लोग कहते हैं कि माइंड वास्तु में आपके लिए माइंड में कल एक जगह है, आज एक जगह, आने वाला कल एक दूसरा लोकेशन है। इसमें आपका बिलीफ का भी लोकेशन अलग अलग है। ये एक बाहर की लोकेशन है, एक अंदर की लोकेशन होती है, तो इस पर हम काम करते हैं। विजेंद्र सिंह के साथ आपने काम किया, बॉक्सर। हाँ, How was that experience? एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरे एक दोस्त हैं बॉम्बे में और वो उनके स्पॉन्सर थे। तो वो एक और प्लेयर के स्पॉन्सर थे जो इंडिया का नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर था, ऋत्विक भट्टाचार्य नाम उसका। तो वो किया था, तो जब ये आया तो उन्होंने इनको मेरे पास भेजा था हैदराबाद। तो हमने काफ़ी सेशन किया, वो भिवानी का है, तो बात करने में मज़ा भी आता था उसके साथ में। तो मेरा रूल क्या है कि जब हम काम करते हैं ना, तो दे नीड टू टॉक टू मी व्हेन दे आर प्लेइंग, रूल है ओके एवरी डे। तो उसका इवनिंग में फाइट होता था, तो मॉर्निंग में, तो वो मेरे से करने बाद में इमीडिएटली थाईलैंड गया था एक टूर्नामेंट के लिए, बॉक्सिंग का टूर्नामेंट के लिए। तो रोज़ सुबह में, उसमें मोबाइल तो था उसके पास में, लेकिन वो सिम कार्ड नहीं थे, पुरानी बात है ना। तो मैंने उसके होटल का नंबर, रूम नंबर मेरे को मिल गया था। तो मैंने कहा जब तुमको बात करनी है मेरे को मेरे मोबाइल में मिस कॉल कर, तो मैं तेरे को कॉल कर लूँगा। तो आज रोज़ बात करता था, आज इससे आराम से जीत जाऊँगा, इससे। एक दिन उसका 1 घंटा पहले मिस कॉल आया। स्पोर्ट्समैन अगर 1 घंटा पहले करता है तो कुछ गड़बड़ है, वो डिसिप्लिन होते हैं ना लोग। तो मैंने फ़ोन किया, उसकी आवाज़ एकदम मरी हुई थी। मतलब क्या हुआ विजेंद्र? सर आज जब मेरा फाइट ना बैंकॉक में हो रहा है, थाईलैंड में, ये थाई बॉक्सर के साथ है। तो क्या हुआ? सर थाई बॉक्सर है, थाई क्राउड है, थाई रेफरी है, ये लोग पॉइंट की चीटिंग करके मुझे हरा देंगे। उसके दिमाग में ही चल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो इससे भी ख़राब आवाज़ थी, मैं उतना कॉपी नहीं कर पाया उसका। अपना काम क्या है कोच का, वो चेंज करना है। मैं बोला विजेंद्र एक बात बता, वो बॉक्सर तुमसे बढ़िया है क्या? नहीं सर मैं उससे बढ़िया हूँ। वॉइस चेंज हो गया। बोला तब पॉइंट वाइंट क्या देखता है, साले को ज़मीन पे गिरा दे, नॉकआउट कर दे। सर गिरा देगा। वो गिरा दिया। पूरा क्राउड आया था, 2 बार ज़मीन पे गिराया, पॉइंट से जीता। नेक्स्ट डे बड़ी न्यूज़ आई। काम क्या हुआ? हमने किया क्या? हमने उसकी पिक्चर चेंज कर दी। बोल यही तो हिप्नोसिस है। उसको नेगेटिव से पॉजिटिव पे ले आए। मेरा एक गोल्फर, इंटरेस्टिंग बताता हूँ, गोल्फर की स्टोरी बताता हूँ। उसको बहुत ख़राब मेमोरीज थी, बोलते हैं ना मेमोरीज का इफेक्ट पड़ता है। तो बढ़िया खेलने लग गया और ये भाई क्वालिफाई हो गया यूएस खेलने में। उसका नाम है रायल गेंजी। ये मेरा खास इनके नाम बोल सकता हूँ मैं। तो ये इंडिया से, वहाँ से क्वालिफाई होकर इंडिया आया नया वीज़ा लेके जाने के लिए, और उसमें टाइम था तो ये टूर्नामेंट खेल रहा था बेंगलोर में, गोल्फ क्लब में, KGA में। तो पहले दिन वो 72 की जगह 77 शॉट मार गया है। तो उसका कैडी, वो तो इंडियन था, उसका दोस्त था, साथ में करते थे, वो मजाक उड़ा रहा है, साला यहाँ तो खेल नहीं पा रहा, वहाँ क्या करेगा। हाँ, तो मैं जब रहता हूँ ना, तो मेरा सिस्टम क्या होता है, जब ये खेलने जाते हैं ना, तो मैं 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले उनका सेशन करता हूँ, खड़े खड़े पूछता हूँ क्या है। जस्ट खेलने से हाँ 10 मिनट 15 मिनट पहले, ठीक है। तो मैं जब जाता हूँ, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारा? बोले सर क्या होता है, मैं एक ख़राब शॉट मारता हूँ ना, तो पूरी पुरानी मेमोरी आ जाती है और आई टम्बल डाउन। पूरी ख़राब शॉट्स की नेगेटिव आती है, मैं गिर जाता हूँ। ये हुआ। तो मास्टर है, मैंने पूछा एक बात ये बता, तुमने कभी लाइन से बढ़िया मारी है? बड़ी मतलब अच्छी शॉट, मतलब एक शॉट कम, 5 की जगह 4 में। हाँ सर एक बार 5 मारी थी लाइन से। कब मारी थी याद? वहाँ याद, आँख बंद कर। उसको याद करके उसको एंकर कर दिया और बोगी को एंकर कर दिया।
एवरी टाइम यू विल हैव अ बोगी, You'll think यू about. विल हैव गो फॉर 5 बड़ी माइंड ना, बड़ी 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 बड़ी, ये मेरे टेक्निक है जो बड़ी स्पीड से की मैंने, और चला गया, कोर्स का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, हाँ, कोर्स का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उसने, 2 मिनट की एक्सरसाइज। एक और गोल्फर, उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टोरी ऐसी है, बहुत बड़ा प्लेयर है वो, तो DLF में टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो कुछ हो गया था उसके साथ ऐसा, तो चौथे दिन मेरे को बोलता है, उसकी पोजीशन होगी 45th, 35-45, और पहले ही बोल दिया था मैं खेल नहीं पाऊंगा, कुछ चक्कर था, तो जाने के पहले मैं बोला सर मैं नहीं खेल पाऊंगा। अरे ये क्या हो गया तेरे को? नहीं सर वो कुछ प्रॉब्लम था बताया। वो तो खेलना चाहता है क्या? बोला हाँ। इस माइंड से खेल पाएगा? बोला नहीं। खेलना चाहता कि नहीं चाहता? बोला हाँ, खाना आँख बंद कर। उसने कुछ पहले 2 महीना पहले 10 अंडर स्कोर मारा था, मतलब 72 की जगह 62 में ख़त्म किया था। उसको याद दिलाया, उसकी फीलिंग लगाई, इसको एंकर किया और लिंक कर दिया 18 राउंड से, 8 अंडर मारा, नंबर 2 आया, और लास्ट होल में उसने मारी ईगल, उसके लिए उसको रोलेक्स की घड़ी मिली। मेरे को दिखा रहा था बाद में, मैं बोले यार कमीशन में एक दिन पहने दे, बोले ले लूँगा। ये माइंड का खेल है, आप समझे। वो दूसरे स्टेट ऑफ माइंड जाता तो खराब खेलता। जैसे अपन बात कर रहे थे एडी हॉल का, एक इंसिडेंट मैं हाँ। आपको बता रहा था, तो 500 किलो वजन साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई इंसान नहीं उठा सकता। सुपर ह्यूमन, कोई सुपर ह्यूमन ही दुनिया पे आएगा, धरती पे आएगा और वो 500 किलो वजन उठा सकता है। तो एडी हॉल एक पावर लिफ्टर है, उन्होंने 500 किलो की डेडलिफ्ट उठाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। पर उनसे इंटरव्यू में पूछा कि 500 तो इम्पॉसिबल बताते हैं, सब साइंटिस्ट बोलते हैं कि फिजिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो आपने कैसे किया ये? तो उन्होंने यही बोला कि मैंने तो ये इमेजिन किया आंखें बंद करके कि एक गाड़ी है, गाड़ी के नीचे मेरे बच्चे फंसे हुए हैं और मेरे को गाड़ी हटानी है, तो मैंने आंखें बंद करी और मैंने वो पूरा 500 किलो जो था वो उठा दिया। तो आप जो दिमाग में आपने प्लांट कर दिया वही वो होगा। कई लोग ये कहते हैं कि आपके दिमाग में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत आउटराइटली अपने ड्रीम्स लोगों को बताता हूँ कि आप जज करो तो कर लो, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, बट मेरे जो दिमाग में है वो मैं वो बोल देता हूँ कि भाई मेरे दिमाग में ये आया। तो एक थ्योरी ये है, अब वो कितनी सही है कि नहीं है, कि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि मेरे को एक XYZ कार लेनी है, तो अगर वो थॉट मेरे दिमाग में आ गया, अगर मैं उस कार को खरीद सकता हूँ या उस लेवल तक मैं पहुँचूँ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही वो आइडिया आपके दिमाग में डाला होता है। एकदम एकदम क्या ये सही है? एकदम ऐसा ही है। अब माँ बात को मेरा बात बताऊँ, कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन बता देता हूँ। अभी लास्ट मैच इंडिया जीती इंग्लैंड में, शहराज ने बॉल डाली यॉर्कर, वो मानेगा नहीं बात ये। उससे पूछो कि तुम रनअप पे गए थे तो यॉर्कर डालने की सोच रहे थे क्या? नहीं, उसका गोल था विकेट लेना। तो सबकॉन्शियस माइंड में लास्ट मोमेंट पे यॉर्कर डलवा दिए इससे। आपको एक बड़ा मज़ेदार केस बताता हूँ, सबकॉन्शियस में कितना पावर है बताता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है इंग्लैंड में, उसका नाम है एंथनी जैकविन। वो सिर्फ मैजिशियंस को हिप्नोटिस्ट सिखाता है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो अभी लास्ट ईयर जब वो आया था ये, तो हम लोग तो दोस्त है ना, गप्पे मारने लगे, तो अपनी कहानी बताने लगा कि हम लोग क्या करते हैं, किसी को हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो एक चीज़ क्रिएट करते हैं माइंड में जिससे हमको सिम्टम मिल जाते हैं कि है, और उसमें हम स्लिप बोलेंगे तो गिर जाएगा वो। तो बोला किसी पर मैं कर रहा था, साला कुछ भी नहीं हो रहा था। अचानक बोले मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने हाथ में हाथ किया, फू करके बोला वो गिर गया। अब मैं बोला एक बात बता मेरे को, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में नहीं थी, कहाँ से आई? सबकॉन्शियस माइंड में तुम बोल रखे थे मुझे इसको हिप्नोटाइज करना है, मेरे को रास्ता बताओ, उसने क्रिएट कर दिया यूनिवर्सल माइंड ने आपके लिए। तो ये हमेशा होता है, यही सिराज के साथ हुआ जब वो मारता ना यॉर्कर से जो विकेट लिया उसने, वो यॉर्कर से जो विकेट लिया वो यॉर्कर सोच के नहीं डाली उसने, सबकॉन्शियस माइंड ने डलवा दी, क्योंकि गोल था विकेट लेना और इंडिया को जिताना, तो रास्ता निकल जाता है। क्या हिप्नोसिस से हम किसी शाय इंसान को एक किसी रूम में सबसे कॉन्फिडेंट बना सकते हैं? He has need to willing to change. If he's willing to change, हमको टाइम नहीं लगती हमारी नई टेक्निक से। That brings me to my next question. क्या आप किसी को अगेंस्ट देयर विल हिप्नोटाइज कर सकते हैं? No, not possible. Person should be willing to get hypnotized, then only we can hypnotize. Okay. सबसे फनीएस्ट या वियर्डेस्ट मिसकंसेप्शन हिप्नोसिस के बारे में आपने क्या सुना है? किसी से भी हिप्नोटाइज करके कुछ उगवा लो, सीक्रेट बोल दो,
बड़ी इंटरेस्टिंग केस होता था मेरा। जब स्टार्टिंग में मैं सिखाने लगा था ना हिप्नोसिस का 94 के बाद में, तो हम क्या करते थे, इंट्रोडक्टरी टॉक करते थे, उसके बाद में लोग आके रजिस्टर करते थे रूम में। तो जो लोग आते थे ना रूम में पैसा देने के लिए, वो एक आदमी को साथ लाते थे, अपनी घड़ी, चेन, पर्स, जितना जमा करना उतने लेके आते थे। बोलते 15 मिनट में नहीं आऊँ तो ऊपर आ जाना, और आके मेरे से आँख नहीं मिलाते थे। उनको ये था कि मैं आँख मिलाया हिप्नोटाइज कर देगा। तो ये बड़ा चीज़ है, आँख ही नहीं मिस है मिलाते थे, हिप्नोसिस का। हाँ। आँख को हम यूज़ करते हैं, उसका अलग तरीका है। हम अगर आप मेरे से मैं आपसे आपको आँख में देख के बोल रहा हूँ तो आप दाएं बाएं नहीं देखोगे ना, तो हम आँख का वो यूज़ करते हैं कि आप मेरी आँखों में देखोगे तो आप इधर तो नहीं देखोगे, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई पावर आ गया मैंने आपको हिप्नोटाइज कर दिया। रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एवरीडे प्रॉब्लम्स, अगर किसी लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मे बी कोई डिप्रेस्ड है, तो वो हिप्नोसिस से हम सही कर सकते हाँ हैं। एकदम बहुत ईजी है। ओके। These are the things everyday people are doing. Even painless childbirth has been done through hypnosis. Dentists they use hypnosis ओके। for pain के लिए। जैसे ये स्मोकिंग जैसी हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसे हम बात कर रहे थे अभी। स्मोकिंग के लिए स्पेसिफिक बोलता हूँ मैं आपको। मैंने बहुत साल पहले एक कैसेट बनाई थी, स्टॉप स्मोकिंग। ओके। बहुत बेची। ओके। स्मोकर ने एक ने भी नहीं खरीदी, बीवी ने, भाई ने। स्मोकिंग में एक खास बात है, अगर सामने वाला छोड़ना चाहता है ना, कोई भी चीज़ सामने वाला छोड़ना चाहता है तो हम छुड़ा सकते तो छुड़ा सकते हैं। हैं, नहीं तो नहीं कुछ कर सकते। इंसान पैसा सिर्फ हार्डवर्क से कमा सकता है या और भी फैक्टर्स? ये हार्ड वर्क तो एक कुली भी करता है, ठेला वाला भी करता है, वो थोड़ी पैसा कमाता है। तो पैसा कमाने के लिए आपका विल होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि आप कमा सकते हैं, विजन होना चाहिए। विज़न होना चाहिए, फिर आपसे खुल जाते हैं। अब आपको मज़ेदार बात बताया मैंने कि रात को मैं सोया था, सोचा था क्रिकेटरों से काम करूँगा, गोल क्लियर था, सुबह ही मिलने लग गए। वो लड़का तो पहले भी वहाँ होगा, मैंने पूछता ही नहीं था, और उसी तो लाइन लग गई बड़े मज़ेदार। मेरे पास पावर लिफ्टर आ गए, वेट लिफ्टर आ गए, वहाँ के वो टीम में थे मेरे, मालूम पड़ा मैं स्पोर्ट पे काम करके आके मिलने लगे। तो ये क्या होता है, जब आपका डिजायर होता है ना और बिलीफ होता है तो रास्ते खुल जाते हैं। जब वो रास्ते खुलते हैं आपको रास्तों को पकड़ना पड़ेगा, आप छोड़ दोगे तो चला गया। मतलब यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट। एक बार परफेक्ट कुछ नहीं शुरू होता, करते करते अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। अरे मैं जब गोल्फ का मेरे को जी नहीं मालूम था यार, कौन सा बल्ला, 14 बल्ले होते हैं, क्या शॉट मारते कुछ पता ही नहीं था, और गोल्फ में फेमस हुआ। क्रिकेट में नहीं हुआ, गोल्फ में फेमस हुआ मैं। मुझे अब तक बल्ले नहीं मालूम सारे। हाँ, पटर एक ने किट दी थी तो पटिंग करना सिखा था थोड़ा वो। कैन वी हिप्नोटाइज समवन टू बी लॉयल? नहीं, you cannot force anybody, but you can use NLP technique, you can develop a rapport like anchoring and things, so unconsciously they started liking you and be loyal. Simple question बताना, did you ever feel loyal to somebody? Yeah. She हो गया anchoring। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आप देखते ही पसंद करते हो, कुछ लोग कितने भी अच्छे हो पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एंकरिंग हो गई है। क्या कभी आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने आके ये कहा हो कि मेरी वाइफ के कोई सीक्रेट हो तो वो पता चल जाए, या मेरे हस्बैंड के हर हफ्ते में 3-4 फोन आते हैं, हस्बैंड के, वाइफ के, रोज आते हैं। जैसे बताएं कोई सबसे मज़ेदार किस्सा कोई बताइए। सबसे मज़ेदार बताऊँ आपको, ऐसे तो किस्से हमारे यहाँ फ़ोन रोज आते हैं, हर 2-3 दिन में फ़ोन आता है। अभी पुरानी बात बता रहा हूँ, एक लेडी मेरे पास आई थी जब मैं कलकत्ता में था, और बड़ी खतरनाक जगह थी वहाँ मेरे ऑफिस में पूछने की, बड़ा बाजार एरिया था वो। तो आई पर्स से सीधा 10,000 रुपये निकाल के मेरे, उसमें बात कर रहा हूँ 94-95 सेंचुरीज की बात हुई, टेबल पे रख दिया। बोला आपकी हेल्प चाहिए? बोला क्या हेल्प चाहिए आपको बताइए? बोला आपको मेरे हस्बैंड को हिप्नोटाइज करके मैं लेके आऊँगी, हिप्नोटाइज के पता करना है उसे किसके साथ अफेयर चल रहा है। इन हिप्नोसिस के अंदर में हम जो याद नहीं आपको याद दिला सकते हैं, बट यू कैन स्टिल लाई अंडर हिप्नोसिस। ओके। हाँ, स्टिल लाई अंडर हिप्नोसिस, वी कैन मेक यू रिकॉल, बट इट इज योर चॉइस टू टेल और नॉट। तो ऐसे क्लाइंट्स को क्या कहते हो आप? जी कहते हैं माफ करो भाई। कैन योर ब्रेन बी रीप्रोग्राम्ड इन 21 days? 21 डेज तो हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं तो बहुत हो गया। हम तो एक दिन में कर देते हैं। अच्छा। नई टेक्निक से
जो मेरी अपनी टेक्निक है उससे। ये रूल तो यही है 21 डेज़ का, कोई भी हैबिट फॉर्म होती है 21 डेज़ में। लेकिन ज़रूरत नहीं है, आज के दिन में अभी जो लेटेस्ट मार्केट आ रहा है, लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। डिपेंडिंग करता है क्या 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 प्रोग्राम करना क्या है उसमें। प्रोग्राम करना है। ओके, कैन वी सबकॉन्शियसली डिसाइड कि हमें किसके साथ शादी करनी है, या हु डू वी फॉल इन लव विद? गुड क्वेश्चन है। आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड। सी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा बताता है। आप किसी से मिलने भी गए ना, मान लीजिए यू वांट टू सी अ गर्ल फॉर मैरिज फॉर एग्जांपल, यू वेंट देयर, सबकॉन्शियस माइंड आपको हिंट दे देगा कि अच्छी है कि नहीं। हम लोग कॉन्शियसली सुनते नहीं, तब प्रॉब्लम होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अपने को हर चीज़ के लिए हिंट देता है। आप किसी का बिजनेस करने जाओगे, आपने कभी ऐसा हुआ आप गए, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि गट फीलिंग, हाँ। गट फीलिंग वो क्या हो, लाइक इज इट रिलेटेड? सेम चीज़, गट फीलिंग का मतलब फीलिंग आई अंदर से, अच्छा। वो आती सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ये फीलिंग का मतलब ही सबकॉन्शियस माइंड में इमोशन आ गया ना। गट फीलिंग जो होती है वो फीलिंग ही है आपकी। वो सबकॉन्शियस में इनडायरेक्टली आपको गट फीलिंग दे रहा है। कभी ऐसा होता है ना कि कई बोले यार मैं इस आदमी के साथ में काम करने वाला काम किया, पैसा डूब गया आपका, बोले यार जब मैं करने गया था ना तो मेरे को अंदर से आवाज़ आई थी मत करना, लेकिन फिर भी मैंने किया। हम सुनते नहीं। द मोर यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट, द मोर एडवाइस यू विल गेट। मैं तो यहाँ तक यूज़ करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड को, मेरा कोई प्रॉब्लम होता है, सॉल्व करना होता है ना, मैं रात को बोल के सोता हूँ, सपने में मेरे को बता देता था ऐसा। और इतना क्लियर बताता है, कोई टाइम बहुत ज़रूरी होता है ना, ऐसा क्लियर बताता है कि मैं खुश, ऐसे आँख खुलती है कि पूछो मत, मैं याद करता हूँ फिर ये बताया। और ये हमेशा बताता है, अगर आप ढंग से सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करो तो। कई लोग ये एक टेक्निक इन्विजन करवाते हैं कि आप जब रात को सो रहे हो तो सोते टाइम आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन इमेजिन करो। करेक्ट। अपने दिमाग में आंखें बंद करो, सो रहे हो आप, आपके पास कोई काम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, यू नॉट गेटिंग लेट, बस सोना है। तो सोते सोते आप इमेजिन करो कि वही जो मैंने सोचा है, वही वाला घर, वही वाली गाड़ी, वैसी फैमिली, मम्मी पापा, काम, आप इमेजिन करो। तो ये क्या मतलब, क्या कैसे ये हेल्प करती है ये चीज़ें? इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। आप रात को सोते हो तो सोते हो तो कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। और सोने के पहले आपने विजुलाइज कर दिया तो सबकॉन्शियस माइंड काम पे लग जाता है। स्टार्ट जॉब, कोई भी साइकिक वो एनर्जी भेजने लग जाता है, सिचुएशन क्रिएट करने लग जाता है, काम हो जाता है। तो रात को सोने के पहले मेरा एक रूल भी है, मैं जब मैं से किसी के साथ काम करता हूँ ना तो उनको मैं बोलता हूँ रात को सोने के पहले डायरी में आज अच्छी चीज़ें क्या हुई लिखो। लोग खराब क्या हुई वो लिखते हैं, याद करते हैं। जैसे ही आप लिखोगे तो याद करना पड़ेगा, याद करोगे तो क्या होगा, फीलिंग चेंज हो जाएगी और आप लिख भी रहे हो। और उस वंडरफुल फीलिंग के साथ सोओगे तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही और एक्टिवेट कर देगा। ये सारी चीज़ें मतलब अभी जैसे इतना सोशल मीडिया की वजह से मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सब चीज़ें अभी इतना बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। बट मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे दिमाग में यह है कि यार ये मैं करूँगा, कैसे करूँगा नहीं पता, कोई मतलब सर पैर ही नहीं है उस बात का। बट इवेंचुअली वो चीज़ें हुई हैं। जैसे एक बार, एक बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर पे ये प्लान बना, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, बोथ माई पेरेंट्स वो वर्किंग। तो एक बार किसी टूर ऑपरेटर को, SOTC करके एक टूर वाले होते हैं, वो पहले ना घर आते थे, पहले तो एक वो बुकलेट लेके आते थे, पूरी बुकलेट लाके रखते थे। तो मैं घर आया, मेरे को वो बुकलेट दिखी। अब हमारे घर में कोई ऐसा प्लानिंग मेरी नज़र में उस टाइम नहीं थी, और वास्तव में भी नहीं थी कि हम कोई फॉरेन हॉलीडे पे जाए, ना इतना बजट था, ना वो प्रायोरिटी थी। मैंने वो बुक उठाई, मैंने पूरी देखी, और मैं अगले दिन स्कूल गया। गर्मियों की छुट्टियों से एक दिन पहले का दिन था ये। और सब ने पूछा, बोले यार क्या कर रहे, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा? तो मैंने कहा यार मैं तो पेरिस जा रहा हूँ। अच्छा, बोल दिया क्योंकि मेरे को घर पे बता दिया था कि अपन पेरिस जाने का प्लान कर, है ना, माय मदर टोल्ड मी। ठीक है, हो गया, बोल दिया, बोल के मैं भूल गया। 2 महीने बाद नहीं गया मैं पेरिस उस गर्मियों की छुट्टियों में। 2 महीने बाद मैं स्कूल गया तो असेंबली में खड़ा हुआ, और असेंबली में खड़े होते ही मेरे से आगे जो लड़का खड़ा था, दोस्त था मेरा, उसने पूछा कैसा रहा पेरिस। तब मेरे को याद आया कि अरे यार मैंने बोला था आपने तो पेरिस जाना था।
अब तो जवाब क्या दूँ, ये तो पूरा मजाक उड़ाएगी, पूरी लाइन मजाक उड़ाएगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो कंपनी बंद हो गई, एसओटीसी कंपनी बंद हो गई, तो मेरे बस मुंह से ये निकला कि यार वो बंद ही हो गई। उन्होंने बोला कि अच्छा पेरिस बंद हो गया, और हंसने लग गए, वही गिगलिंग जो हाँ लड़कों की होती है। हाँ, उस पॉइंट पे मेरे दिमाग, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं इतना घूमूंगा ना एक दिन, मैं इतना घूमूंगा कि ये जो 800,000 बच्चे खड़े हैं ना, ये सब एडमायर करेंगे कि मैं इतना कैसे घूमूं। कैसे घूम जाऊँ, करेक्ट। ये बोल दिया एक 7वीं क्लास के बच्चे ने असेंबली 7वीं में, क्लास में 7th क्लास में बोल दिया असेंबली में। मैंने उनको बोल दिया, मन में सोच लिया, एक बार सोच लिया, और ऐसा हो गया लाइफ में, होगा। ऐसा हो गया। जो आप सोच लेते हो, पिक्चर बना लेते हो ना, वो होता ही सबकॉन्शियस माइंड में ही। रास्ता मिले तब, जब मौका लगे तो छोड़ना नहीं। हम लोग गलती क्या करते हैं, अभी नहीं, बाद में नहीं, मौका मिला तो छोड़ना नहीं। क्या एक्शन आपने नहीं लोगे, नहीं लोगे तो सबका बोला इसका तो मन ही नहीं है, तो रिजेक्ट कर देगा, नहीं करेगा। आप एक्शन लेना है और उसको मौके को पकड़ना है। अब मेरे से बात हुई आपकी पॉडकास्ट की, ये वहाँ पे था, हैदराबाद में था मेरे पास, तो बात हुई, मेरे दोस्त है ये करेंगे, तो मैंने मौका पकड़ लिया। मैंने इसको फ़ोन किया 3-4 बार, 2 बार मालूम पड़ा कैंसिल हो गई, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन हो गया ना, हो गया। हाँ, तो गोल था अपना मिलने का, आपका भी गोल होगा, 100% बिल्कुल। कनेक्शन हो गया। जैसे गीता में लिखा है कि, जो बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, उसको अगर हम मैनिफेस्टेशन के टर्म्स में देखें तो कैसे चेंज होता वो है। उल्टा हो रहा, देखिए, वो बोल रही है कर्म कर, गोल की इच्छा मत रख, और मेरिट पे मतलब गोल कर, कर्म अपने आप हो जाएगा। हाँ, देखिए, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आप कर्म क्यों करते हो? आपने गोल बना लिया, उसके बाद कर्म कर रहे हो, फिर कर्म करते जाओ। अपने क्रिकेट में भी क्या बोलते हैं, प्रोसेस में जाओ। ट्रस्ट द प्रोसेस। गोल तो होता है ना सेंचुरी मारना है, लेकिन यू प्ले वन शॉट इन अ प्रोसेस। ये एक्चुअल में गीता का कहने का मतलब है। जब आप कर्म, गोल बना लिया तो कर्म अपने आप बन जाएंगे आपके। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, गोल बना लिया, तो जो भी आप कर्म करोगे क्रिकेटर बनने की करोगे ना। ये लोग उसको उल्टा ले रहे हैं। लोग बोलते हैं विजुलाइज कर लो, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अरे ऐसे होता है क्या? एक्शन तो लेना पड़ेगा, और सबकॉन्शियस माइंड में ढंग से करोगे तो एक्शन दिलवा भी देगा राइट टाइम में। अब देखिए, मैं अपने जो क्रिकेटर की कहानी बता रहा था आपको, मोहनक सेन गुप्ता की, और लड़के की, कि मैं रात को एक वीडियो देख रहा था, वीडियो देखते देखते कलकत्ता में था, मेरे गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। रात को 12 बजे उसने, ट्रेनर ने बोला, इफ़ यू वांट टू मेक मनी स्टार्ट वर्किंग विद द स्पोर्ट्समैन। उसके बाद देख नहीं पाया मैं, ऐसा अंदर से खुला है, बेचैनी हुई है मेरे को कि यार अब तो मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, खर्चा कर सकता हूँ, मेरा शौक पूरा कर रहा हूँ। एक्चुअली वो था पैसन। सुबह मेरे बात हो गई, लड़का मिल गया क्रिकेटर, और कहानी भी कितनी मस्त है। मैंने उस लड़के को बुला के हाथ की एक्सरसाइज कराई, आई एम द बेस्ट वाली, तो बोला एक प्लेयर का नाम ले। उसने नाम लिया मोहनक सेन गुप्ता। हाँ, एक्सरसाइज कराई, बेटर देन मी, वीक हो गया, आई एम द बेस्ट, स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर MLM की ताली बजवा दी, माई कंपनी इज द बेस्ट, अपलाइन इज द बेस्ट, प्रोडक्ट इज द बेस्ट। मोहनक सेन गुप्ता का बाप वहाँ बैठा था। अरे तो मेरे बेटे का नाम लिया, आ गया, लाइन खुल गई। मोहनक सेन मेरे पास आ गया, नेक्स्ट डे मैं ईडन गार्डन ले गया, नेक्स्ट डे मेरे को आपको सौरभ गांगुली घर पे ले गया, वो नहीं था, उसका भाई था, उससे मिलाया मेरे को। एक झटके से रास्ता खुल गया, लेकिन मैंने मौका पकड़ लिया ना। मौका पकड़ लिया। कैसे आइडेंटिफाई करें ये मौका कि यार ये एक, देखिए, जो काम के लिए जा रहे हो ना, 10 में से 9 मौके बेकार होंगे, एक सही होगा, इसे छोड़ना किसी को नहीं है। ये नंबर गेम है। ठीक बात है, आप ठीक समझिए बात मेरी बात। है। लेकिन जब, जिस समय ये रिदम में आ जाओगे ना आप, जैसे मैं क्रिकेट के रिदम में आया पकड़ने का, फिर रुकता नहीं वो। जैसे एक बार पकड़ लिया ना मैंने, फिर मैंने बोला लक्ष्मीचंद्र शुक्ला, टक से वो मिल गया। करसन गौरी उसमें उनके कोच हुआ करते, तो उनसे दोस्ती होगी बहुत अच्छी मेरी। उन्होंने जो क्रिकेट के बारे में जो बातें बताई, उसने बताया माइंड बॉगलिंग, जो अपने को पता ही नहीं होता है। क्रिकेट से रिलेटेड कोई एक ऐसी कोई स्टोरी बताइए जो आपके लिए एज अ प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग है। देखो, क्रिकेट में तो मैंने काफ़ी लोगों पे काम किया है। एक तो मैंने फास्ट बॉलर पे काम किया था, बंगाल का रणदेव बोस। उसमें वो नॉर्मल बॉलर था, इन एंड आउट ऑफ द हैदराबाद टीम, 12th में काम था। That year when he worked with me, at the end of the year started taking wicket, and from that time to 7-8 years
ही वॉज हाइएस्ट विकेट टेकर इन इंडिया ओके। एंड दैट वाज रियली प्लेजर। जब भी मैं मिलता था, मेरे से मिलता था, अभी भी जब भी हैदराबाद आता है तो पहले फ़ोन करता है मेरे को, आता है सी भी काम से पहले मेरे से मिलते हुए जाता है वो। तो ये एक बड़ा अच्छा रिलेशन बनता है इनके साथ में, और जब ये सक्सेसफुल होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी रिसेंट का बता दूँ मैं आपको, पुरानी बातें तो बहुत है। अभी एक तन्मय अग्रवाल बोल के हैदराबाद का क्रिकेटर है, पहले कैप्टन भी था, और लास्ट ईयर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फास्टेस्ट डबल और ट्रिपल सेंचुरी 160 बॉल में 368 रन, 68-67 बनाया, ये फास्टेस्ट है। देन ही वर्क विथ मी, ही वॉज प्लेइंग बैडली। उसके बाद में क्या होता है, जब आप बढ़िया खेलते हैं तो प्रेशर भी आता है, आप समझे ना, एक चीज़ होती है कंफर्ट जोन, तो आता है। तो रणजी ट्रॉफी का सीजन शुरू हुआ लास्ट ईयर, तो पहले 2 मैच मेरे से बात नहीं किया, दोनों मैच का मिला के 60-65 रन होंगे उसके। तीसरा मैच हैदराबाद में था, मैंने उसको डांटा, बोले यार तू बात कर मेरे से, मिल। तो मैंने सेशन किया, मेरा HRA का टेक्निक यूज़ किया, गोल बनाया कि वी स्कोर 150 और मोर। मैंने गोल सेटिंग बना ना, और मोर बोलो, मुँह मत बोलो। आपने देखा होगा सेंचुरी का बोल के 100 पे आउट हो जाते हैं, और मोर, वो प्लेयर ही आगे जाता है जो बियॉन्ड सोचता है। नेक्स्ट मैच में 177 बनाया, और उसके बाद में हर मैच में स्कोर बनाया उसने, 4 बड़ी बड़ी सेंचुरियाँ मारी, 920 रन बनाया। अब कितना अच्छा लगता है। इज़ द हाइएस्ट रन गेटर, 10 रन पीछे है जो हाइएस्ट है, उसने ज़्यादा मैच भी खेले हैं। ओके। समझे मेरी बात, जी कितना अच्छा लगता है आपको। आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद खेल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। पैसों की बात नहीं है, ये फीलिंग कितनी अच्छी आती है, मेरे मेरे क्रिकेट अच्छा खेला ये। अब ये फास्ट बॉलर है, हाँ। मुदस्सर नाम है उसका, उसका कोई चांस नहीं था हैदराबाद टीम में आने का, वो सोच ही लिया था मैं कोचिंग ही करूँगा। उसको मैंने कैसे मोड़ के हैदराबाद टीम में वापस आ गया। वो 125 की बॉलिंग पे डालते डालते 142 डाला, तो कैसा लगेगा आपको बताइए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगेगा। तो ये स्पोर्ट्स में जब काम करते हैं ना, सक्सेस आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ऑल अंदर इन से द एक अलग माइंड, फीलिंग इट्स आती ऑल इन द है। माइंड। एक लाइफ कोच या माइंड कोच हम्म। कितने पैसे कमा लेता है इंडिया में? मतलब ये- टॉप लेवल वाले, मीडियम वाले भी? देखिए, अब मैं इंडिया की बात करूं, हम्म। इंडिया में बहुत से कोचेज़ हैं। हम्म। देखिए, कोचेज़ भी बहुत तरह के हैं। हम्म। एक तो कोचिंग करते हैं, आपको पैसा कैसे कमाना सिखाते हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हम्म। क्योंकि पैसा कमाने के लिए लोग उनको मिल जाते हैं। हम्म। और आजकल एक फनल चल गया है, फ्री जूम वर्कशॉप, 7,000 का कोर्स, फिर 1,25,000 का कोर्स, और फिर 10 लाख का कोर्स। ये फनल बन गया है। तो इस फनल जिन लोगों की सेट हो गई है, वो लोग 2-3 करोड़ रुपया भी महीने का कमा रहे हैं। महीने का? हाँ, वाह। तो क्योंकि फनल सेट हो गई है। और एक एवरेज नॉर्मल अगर जो सीरियसली काम कर रहा है, हाँ, ठीक से काम कर रहा है, 5 से 10 लाख तो कोई भी कमा लेता है महीने। महीने का। डिपेंड कर रहा होगा कि आप किस शहर में किस क्लाइंटेल के नहीं, साथ आजकल काम तो कर सब रहे काम ऑनलाइन हो गया। हैं। अच्छा, तो सारा। मैं इतने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑनलाइन पे, बाहर के, इंडिया के बाहर के कर रहे हैं। देखो, जो मज़ा 1-to-1 आता है वो जूम में नहीं आता है। लेकिन अब टेक्निक डेवलप हो गई है, हमको भी करने का तरीका आ गया कैसे करना है, तो हम कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है। कई लोग, जैसे हमने देखा है कई बार, रिलेशनशिप्स में अनसक्सेसफुल होते हैं, और फिर जब आप वन ऑन वन उनसे आप दोस्तों में बात होती है तो बोलते हैं यार पता नहीं यार क्यों मेरे को सारे ऐसे ही लड़के मिलते हैं, या मेरे को सारी ऐसी लड़कियां मिलती हैं। ये पता क्या है, जो हमने बताई थी पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको, हम्म। वो यही सोचते हैं कि मुझे ख़राब मिलते हैं, और वही फोकस करते हैं मुझे ये नहीं चाहिए। डोंट थिंक अबाउट अ ब्लैक कैट, पहले पीछे रहेगी ब्लैक कैट की, वो फोकस ही उसी पे कर रहे हैं क्या नहीं चाहिए, इसीलिए वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड डू नॉट और नॉट नहीं समझता। अब वही बात, तो इसमें पहले आपको मैं जो प्रोसेस बताया कि लिस्ट बना के लिखो क्या नहीं चाहिए, लिख लिया, सो व्हाट डू आई Opposite. वांट, व्हाट डू वांट बोलते व्हाट चाहिए, उस पर फोकस करोगे तो मिलेंगे आपको। आप फोकस ही उन्हीं पे कर रहे हो जो पुराने हैं, मेरे को ऐसा मिल गया था, उसी की बात करते हो, गाना हंसी है, यू आर अट्रैक्टिंग, अच्छा है, सबका बोलता है अच्छा है, आपको ऐसी लोग चाहिए, इसकी फोकस कर रहे हो, व्हाट यू फोकस ऑन यू गेट। कई बार हमने देखा है कि जो कई लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो एक ये सेट पैटर्न है कि आप मैनिफेस्ट भी करो, एफर्मेशन भी बोलो, ये सब करते हैं, बट फिर भी सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाते। बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैंने बताया ना ये। क्या प्लानिटरी पोजीशंस, आपके ग्रहों का भी सबसे कोई देखो, लिंक होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बिलीव नहीं करता, ओके। ये आपके काम करने पे है। कभी कभी अपना को लगता है जब अपना टाइम गड़बड़ चल रहा हो तो अपने को लगता है कि शायद कुछ ग्रह का चक्कर है, ये चक्कर है, लेकिन आप उसमें कुछ गलत कर रहे हो। मैं अपना बता दूं, ये लॉकडाउन के बाद में
ये ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू हो गए। हम मास्टरी नहीं थी ऑनलाइन वर्कशॉप में, हमारी फिजिकल ऑफलाइन वर्कशॉप में थी। तो हम जो भी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा। जैसे ही हमने चेंज किया रिजल्ट आने लग गया। जो चल रहा है मार्केट में वो सिस्टम करना पड़ेगा ना आपको। वो सिस्टम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको। तो समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। एक टाइम थी मैं मास्टर था न्यूज़पेपर ऐड में। जब मैं ज्वेलरी के एग्जीबिशन किया करता था, मेरा 91 में न्यूज़पेपर ऐड का बजट था 1 करोड़ रुपया। मास्टरी थी मेरी। अब न्यूज़पेपर में कुछ भी कर लो, कुछ आएगा ही नहीं। अब आ गया ऑनलाइन, उस चीज़ सीखनी पड़ेगी अपने को। अब होता क्या है, जब हमारी एज ज़्यादा होती है तो हम पुरानी धरों में एक तरीके में चल रहे होते हैं, तो चेंज करना मुश्किल होता है। पहले मेरी सारी वर्कशॉप इंग्लिश में होती थी, हिंदी में कर नहीं सकता था मैं। वो HRA को यूज़ किया मैंने, अपने आप को हिंदी पर ट्रेनर बनाया। अब मैं हिंदी में वर्कशॉप फ्लुएंट करता हूँ, इंग्लिश में भी फ्लुएंट करता हूँ, हिंदी में भी फ्लुएंट करता हूँ। अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, पूरी हिंदी फ्लुएंट बोल रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अगर 3 साल पहले मेरे को पूछे होते तो मैं बोलता आप इंग्लिश में करो। अच्छा। तो ये अपने अंदर है सारा। यू नीड टू नो व्हाट टू डू। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी HRA की वर्कशॉप थी, 3 दिन की मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जिसको मैं वो बनाता हूँ उनको प्रैक्टिशनर्स, तो दे कैन हील। जो मैं हीलिंग करता हूँ ना, वो हीलिंग का मेथड उनको पूरा सिखाता हूँ। तो मैं वो हिंदी में करनी थी वर्कशॉप, आदत पड़ी हुई थी इंग्लिश की। तो मैं किया, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्डिंग के बाद देखा यार मैं तो इंग्लिश बहुत बोल रहा हूँ, हिंदी बोला लेकिन इंग्लिश बहुत बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वर्कशॉप में मेरा रूटीन है, मेरे को जो चाहिए मैं वो सबकॉन्शियस माइंड को बोलता हूँ, वो मेरा करवा देता है। मैंने बोला आई विल स्पीक मोर क्लियरली हिंदी। नेक्स्ट वर्कशॉप में चेंज हो गया पूरा। मैं तो ऐसे यूज़ करता हूँ, मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूँ। मैं जब जूम की मीटिंग करते हैं, जूम की मीटिंग कब होती है? रात को 8 बजे 9 बजे। दिन भर काम करने के बाद में 8 बजे कैसी एनर्जी रहेगी मेरी एज वाले लोगों को, 65-67 की एज को। तो कई बार जूम की मीटिंग अनाउंस कर दी और मन ही नहीं कर रहा देने का। मेरा जो कलीग है, लड़का जो देखता है, अजमत नाम है उसका, मतलब आज मत कैंसिल कर दे यार, नहीं लग रहा एनर्जी। बस हर लोगों को मैं अनाउंसमेंट किया हुआ लोग आएंगे। तो मैं जब लैपटॉप में रेडी करता हूँ, लाइट जला के कोट पहन के रेडी करके, आधा घंटा पहले मैं म्यूज़िक लगाता हूँ। चालू करते हैं ना म्यूज़िक, उसके अंदर चालू करता हूँ। उसमें मैं अपनी आंख बंद करके सबकॉन्शियस माइंड को बोलता हूँ, भैया ये मीटिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, इट शुड बी फैंटास्टिक, एक्टिवेट द बेस्ट एनर्जी इनसाइड मी, एक्टिवेट द लॉट ऑफ एनर्जी इनसाइड मी, आई विल डू अ पावरफुल सेशन। और जैसे ही वो मैं ऑन होता हूँ अपना खुद, डिफरेंट पर्सन, ज़बरदस्त होती है। मेरे को भी खुद बिलीव नहीं होता क्या हुआ। अभी मैं आपके पास ही आया हूँ। मैं राजस्थान में, हमारा गांव है चिड़ावा, वहाँ पे कुछ चक्कर था, तो कुछ ऐसी न्यूज़ मिली गाड़ी में बैठने के टाइम में। आई वॉज वेरी अपसेट। मैं इससे बात करते आ रहा था कंटिन्यू, बोले अपने को जूम की वहाँ मीटिंग करनी है यार, ये दिमाग से निकालो। वो तो छोड़ दे, मैं अंदर घुसूँगा तो आई प्रोग्राम माई माइंड, आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन। तो ये प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड की अपनी। मेरे को जो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, और कई बार बड़ा मैजिकल चीज़ें हो जाती है। आप हीलिंग कर सकते हो उस टेक्निक से। अपने अंदर हीलर है। कभी बिना दवाई के ठीक हुए हो ना? कौन, किसने ठीक किया? कभी चोट लगी बिना दवाई लिए ठीक हो गया? अपने अंदर का हीलर है, उसको एक्टिवेट करो तो हीलिंग फास्ट हो जाएगी। कुछ भी कर सकते हो अपने माइंड में, इतनी पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड में। ये सब स्टेट ऑफ माइंड और पार्ट्स हैं पूरे। आप जो पार्ट चाहिए वो एक्टिवेट कर दो। नहीं है ना तो दूसरे का ले लो, वो भी कर सकते हो आप। अच्छा, इंटरेस्टिंग लगी ना? है, आप दूसरे का ले सकते हो। मैं बोलता हूँ ये ट्रेनिंग में लोगों को, जब आप ट्रेनिंग करने बैठ रहे हो और आपका दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को बोल दो कि आई एम नॉट डूइंग, प्रदीप अग्रवाल इज डूइंग। ओके, और कर दो, हो जाएगा। अपन क्या अपने राजस्थान में ना, आत्मा आ जाती है, ये कहानियाँ सुनते हैं कि नहीं? है, ये कुछ नहीं है। उनके मन में आ गया कि आत्मा आ गई तो आ गई, आत्मा नहीं आती। आप समझे मेरी बात? तो आगे देवी बोलती है, बोलते हैं ना, वो उनको बिलीव है कि मेरे अंदर आती है, और जैसे कि उसके बाद सोचेंगे उनको वैसी फीलिंग आने लग जाएगी ऑटोमेटिक। एक लास्ट सवाल है। हाँ अगर माइक ड्रॉप बाय सुमित बुडानिया को, हाँ या सुमित बुडानिया को हाँ 3 साल बाद हम्म बेस्ट पॉडकास्टर का अवार्ड जीतना है, हम्म तो वो कैसे अपना विजन सोचे, कैसे उसको इमेजिन करे, और कैसे उस पर वंडरफुल क्वेश्चन, और आपने सही जगह सही आदमी से पूछा है। पहली बात, आपको क्या बनना है उसका प्रॉपर गोल सेट कीजिए, और मैं अभी एक एक्सरसाइज करा ही देता हूँ।
आंख बंद कीजिए। हम्म, 3 साल बाद बोला ना आपने। हाँ। हम्म। आप इमेजिन कीजिए आपके सामने आपका फ्यूचर सुमित खड़ा है एंड इज ऑलरेडी अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। Imagine is there in front of you. Notice how does he walk, talk and move around. Notice how people are thinking about him. कैसा वो बात कर रहा है लोगों से, कितने लोगों से जान पहचान हो गई है, कितना पावरफुल हो गया वो। Just look at him. He is already successful beyond you imagine. And now imagine that you are getting up from this chair, going next to him. Look into his eyes and smile. Shake hand with him. Now do something very interesting. It is you in the future. Step inside his body right now and feel what he is feeling. Notice how he talk, move around, walk around, how he is speaking to the people, how right kind of his mindset is there, what is thinking inside him, and inside his body do the podcast and know what step he's taking, how he's talking, and learn from that. And then ask him simple question: how you have achieved this? What steps you have taken to achieve this? What is the talents and abilities you have acquired? And know these talents and abilities. And now do something interesting. It is you in the future, so that means those talents and abilities are yours only. So take that talent and ability from him and bring it with you inside your body here on this chair right now and feel those wonderful, powerful feelings inside you. And now with this wonderful, powerful talents and abilities, see yourself doing presentation, talking to the people. People are, you are attracting like a magnet the right people for the right time. Really feel it. Now do something more. One step ahead. Imagine that your future you looking at you, smiling at you. Say thanks to him. Then ask him to come close to me. Bring him close to you. Imagine you're coming close to you. Give him a hug. And now give him a name, a different name, so you can communicate with him. And now, after giving the name, ask him to step inside your subconscious mind and become a new part like happiness, confidence, and things. So he is there in your mind, and what it will do? He will guide you each step. You can take advice from him whenever you need it. Now, how you can give a big advice? Because he's in the future. He knows better than you. So now imagine you are going for a podcast or somewhere and you are stuck somewhere, and this part of you, which is you giving you nice advice and you're becoming successful and helping you all the time. And then thank that part of you, the new part inside you, and it is like a manager. It will automatically activate whatever part required when needed, whether negotiation or attracting. It will create situation, give you ideas all the time. Now thank this part and then open your eyes and notice how good you feel. अब ये रिकॉर्डिंग आपको पास रहेगी, लिसन टू इट, वॉट एवर द स्टेट ऑफ माइंड आपको चाहिए, इमेजिन देयर एंड ब्रिंग इट बैक. इट्स कॉल्ड फ्यूचर यू. फ्यूचर. कोई ऐसे आपके सेशंस अगर लोगों को लेने हो या अपनी ज़िंदगी बदलनी हो फॉर अ बेटर फ्यूचर, व्हाट शुड दे डू? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये हिप्नोसिस, एनएलपी और ट्रेनिंग मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है. बन गया. मैं चाहता हूँ लोगों को बहुत अच्छी चीज़ हो. तो मैंने अभी रिसेंटली 1 साल पहले एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में आपको डेली मॉर्निंग अफर्मेशन, इवनिंग अफर्मेशंस, हिंदी इंग्लिश बोथ, एक गाइडेड मेडिटेशन हिंदी इंग्लिश बोथ, और एवरी वीक यू विल गेट अ जूम मीटिंग, यू गेट ई बुक्स, नाइस ई बुक्स. वो ई बुक्स विल बी इन इंग्लिश ओनली क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट नहीं होती. एंड 2 to 3 टाइम्स द जूम सेशंस, प्लस मेरे कम से कम 12 कोर्सेज जो मेरे उडेमी में हैं वो देता हूँ. ये सब मिला के करीब 5.5 लाख रुपए का होता है. ओके. What I have decided, so everybody should take it and afford it, and we are charging only, not charging, it is just a because we want a serious people. It's only 299 rupees, which is 5 lakh rupees. We are already a lot of people, more than 10,000 people registered that are getting benefit. So these are something like a 1-year mentoring. Okay. होता क्या है कि एक बार करते हैं ना अपन तो ये सोडा वाटर का उबाल होता है. क्यों कि नई चीज़ें आती रहती है प्रॉब्लम. तो यू नीड अ मेंटरिंग.
तो ये मेरा 1 ईयर का मेंटरिंग है। इसमें आपको ये अफर्मेशंस मिलेंगे, ये सब वीडियो है। आई हैव टू रिकॉर्ड अराउंड 4000 वीडियोस फॉर दिस। ओके। हाँ, उसमें से मैंने 3 जाके करीब हो गए हैं। 1 साल पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है, हो जाएगा वो। और जूम मीटिंग करते हैं, नए नए टॉपिक पे करते हैं, और उनको फ्री की जूम मीटिंग मिलती है, नई लर्निंग मिलती है, और जूम मीटिंग भी हिंदी इंग्लिश में भी करते हैं हम। ओके। तो क्या है, हर तरह के क्राउड को हर मिलता है। तरह का क्लाइंट। तो ये ऑफर है, नीचे लिंक है, जिसको भी रजिस्टर करना है। इज ओनली 299 रुपये, एक चाय पीने में खर्चा कर देते हम। हाँ, ये करो, लेकिन सीरियस होके आइए तो बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेगी, और हर रोज 2 नए टिप भी मिलेंगे। ओके। स्पेसिफिक टिप्स, इसमें हिप्नोसिस, NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत तरह के प्रोग्रामिंग गाइडेड मेडिटेशन मिलेंगे आपको। तो बहुत पावरफुल है, तो रजिस्टर कर लीजिए, हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल हैव अ ग्रेट टाइम। I also really enjoyed, because first time I'm doing a podcast so long. Okay. And the way you ask the question, the way the things comes out, I really enjoyed. So we were not prepared for this, Yes, you were but not. everything has happened the way we wanted to happen. Thank you so much for Thank your you. time, and maybe we look forward to seeing Definitely you more again. and more new things. Yes. I have a full of material. Absolutely, absolutely. Okay. Thank you so Thank much. और दोस्तों, ये था हमारा आज का हिप्नोटिक सफ़र। माइंड की ताकत और सबकॉन्शियस की दुनिया के बारे में आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। माइक ड्रॉप बाय सुमित बुडानिया पर हर हफ्ते ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कॉन्वर्जेशंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम तक अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अपनी ज़िंदगी को हिप्नोटिक तरीके से जिए। माइक ड्रॉप, over and out.